जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हो जय राधा आप लोग भी कहिए जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा बोले सावरी सरकार की जय हो, जगय स्थान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। आज भगवान की गाथा का चतुर्थ दिवस कथा दिवस है। बड़े भाग्य की बात है कि आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला हमें। बड़ी ही परमात्मा की कृपा है। जो भी है भगवान की कृपा से आज हमारे जीवन में बड़ी सुंदर ये संध्या है कि इस समय तो हम लोग घर पे होते हैं, घर कथा नहीं जब होती है तो खैर इस टाइम कथा चल रही है तो हम लोग कथा में विराजमान हैं। अभी महाराज जी से आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे थे या देवी भागवत, क्योंकि वहां पे सुनाई पड़ता है लेकिन थोड़ा खास ज्यादा नहीं समझ नहीं आता कौन सी कथा हो रही थी। खैर बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के बीच में 24 साल हो गए ना आते आते,
बड़ा ही आप लोग बड़े प्रेमी लोग हैं, आप लोग बड़े अच्छे हैं। इतने वर्षों से आज भी लगाव है, वरना ऐसा होता है कहीं कहीं कि एक दो बार, एक ही बार में प्रेम, प्रेम तो बहुत होता है लेकिन कुछ दिनों बाद हट जाता है, टूट जाता है। बड़ी कृपा भगवान की है। तो अब हम लोग भगवान जी को फिर से बुला लेंगे क्योंकि आरती हो गई थी, भगवान जी विदा हो गए थे। कोई बात नहीं है, हम भगवान से माफी मांग रहे, प्रभु सरकार फिर से आ जाइए। लेकिन कथा यदि चल रही है तो वैसे तो कथावाचक यज्ञ में ही ज्यादा होते हैं। यज्ञ जब होती है ना तो दो तीन चार कथावाचक अपना जहां जहां से आते, जहां जहां से लोग बुलाते हैं। यदि राम कथा चल रही है या श्रीमद् भागवत कथा है, देवी भागवत, तो एक ही कथा व्यास होते हैं। वैसे वो तो आप लोगों का प्रेम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निवेदन करेंगे कि अब आरती नहीं होनी चाहिए बीच में, अच्छा नहीं लगा। क्योंकि और हो सकता है भाई महाराज ज्ञानी है, समझदार है, हम तो उनके आगे बच्चे हैं, आप लोगों के आगे तो बहुत छोटे हैं हम, मुझे नहीं पता है। लेकिन भगवान विदा हो जाए और फिर हम उनको जबरदस्ती बुलावें तो अच्छा नहीं लगता ना। भगवान से कहते प्रभु सरकार जब ये लोग बैठे हुए हैं तो आपको हम विदाई क्यों कर दे, आप ही बैठिए ना। जितनी देर ये लोग बैठे कथा सुन ले, जितनी देर भक्त बैठे उतनी देर भगवान को भी बैठना पड़ेगा, विदाई नहीं होनी चाहिए भगवान, है ना भैया। चलिए, बड़ी बड़ी प्रभु की कृपा है कि हम सब लोग सरकार के दरबार में बैठे हुए हैं। भगवती मैया की बहुत ही कृपा है हम सब भक्तन के ऊपर, आप लोगन के ऊपर, कि भगवान के दरबार में आए। वैसे हम तो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, यदि मुझसे त्रुटियां भी हो जाएं, यदि गलतियां भी हो जाएं, तो आप मुझे अपना अपनी छोटी बेटिया समझकर, अपनी छोटी बहन समझकर क्षमा करिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े ज्ञानियों से भी त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। अब हम सर्वसंपन्न ज्ञानी तो नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है तो अपना ज्ञान आप लोगों को दे देते हैं। बोली सावरी सरकार की जय हो। वो क्या है कि कल जल्दबाजी में ना जो माइक थी, वो दो माइक यही पे रह गई, वो गोट्टा गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। और गलती हम ही लोगों की होगी शायद, पता नहीं ध्यान नहीं कहाँ रख दिए। तो आइए भगवान की गाथा की तरफ सभी भक्त ध्यान देते हैं। अब आप लोग बताएंगे कि कल कथा हम कहाँ पर सुना रहे थे। नामकरण, वाह बहुत सुंदर। हाँ महाराज जी को पता है, सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन मैया लोग कार्य करने में शायद हो सकता है इधर से सुनी हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का भूल गई हो। क्यों? अब नामकरण की बात आई, सब मैयन को याद आ गया होगा। तो सबसे पहले तो इस व्यासपीठ की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर, पूरी कमेटी के ऊपर, अर्थात बबलू भैया, बाबा लोग और जितने भक्त बैठे हुए हैं, जितनी माताएं, आप सबके ऊपर बनी रहे। हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। चौथे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। कल ये बात बता रहे थे कि तीसरे नंबर पे शत्रुघ्न जी का नामकरण किया गया, क्योंकि एक सीधा हो तो थोड़ा सा दूसरे को टेढ़ा ही होना पड़ता है, और दोनों सीधे होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा महाराज। और यदि दोनों टेढ़े भी होंगे ना तो काम नहीं चलेगा, टेढ़ापन ही यदि जीवन में आ जाएगा तो फिर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा जिंदगी भर। तो इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव जी ने शत्रुघ्न जी का तीसरे नंबर पर नामकरण कर दिया, और शत्रुघ्न जी का साथ भरत जी के साथ में मिला दिया, क्योंकि भरत जी हमारे जो है ना, वो बिल्कुल राम जी की तरह सीधे साधे हैं, और श्री रामचंद्र जी हमारे जो बहुत सीधे साधे हैं ना, तो महाराज लक्ष्मण जी का साथ संग में मिला दिया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप तव सूतचारी। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज ने अपने हृदय में विचार करके, सोच समझ करके महाराज जी से कहा कि महाराज
आपके चारों पुत्र वेद का तत्व रूप हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े होने लगे, लक्ष्मण जी का राम जी का बड़ा प्रेम बढ़ गया, और शत्रुघ्न भैया जी का भरत भैया जी का बड़ा प्रेम बढ़ गया। फिर एक दिन की बात है कि माता कौशल्या जी, कौशल्या मैया जी एक बार श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाती हैं और पालने में पौढ़ाती हैं। एक बार जननी अनहवाय करि श्रृंगार पलना पौढ़ाय। एक बार जननी, देखिए एक बार यहाँ पर भी आया, जहां पर एक बार आता कुछ न कुछ विशेष होता है। एक बार, क्या माता ने एक ही बार भगवान राम जी को सजाया होगा? क्या माता कौशल्या जी ने एक ही बार पालने में पौढ़ाया होगा? कईयों बार पढ़ाया होगा, कईयों बार सजाया होगा, लेकिन प्यारे यहाँ पर एक बार इसलिए आया क्योंकि स्नान से निवृत्त होकर कौशल्या मैया पूजा करने के लिए चली गई। पूजा का थाल लेकर के आती हैं, मंदिर में विराजमान है, पूजा कर रही हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ थाल में कम तो नहीं है, इसीलिए कौशल्या मैया महलों के अंदर जाती हैं और रसोई के चक्कर लगाने लगी। उसी दरमियान एक घटना घटी। रसोई से जब वो मंदिर आई तो देखा क्या कि जो चढ़ाए हुए फूल फल जो थे ना, फल थे, और जो भगवान को भोग लगाया था कौशल्या मैया ने, तो श्री रामचंद्र जी बैठे हुए उसी थाल में भोजन कर रहे हैं। एक सरकार तो अंदर लेटे हुए हैं और वही सरकार आज भोग लगा रहे हैं। तो मैया कौशल्या जी को कुछ असमंजस लगा कि मैं तो भी लाला को लिटा करके आई थी, पौढ़ा करके आई थी, अब लाला तो यहाँ पर बैठा भोजन कर रहा। जो वहां गई तो देखा पालने में पौधे हुए हैं रामचंद्र जी, और जब यहाँ आई तो देखा भगवान श्री रामचंद्र जी भोग पा रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं। तो ये विशेष हुआ, वहां पर भगवान ने चतुर्भुजी रूप में कौशल्या मैया जी को दर्शन दिया। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी, एक बार गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं तो कौशल्या यशोदा मैया ने कहा, बाबा आपका भोजन मैं अपने हाथन से बनाऊं या आप खुद पाएंगे बना करके? तो बाबा जी ने कहा, गर्गाचार्य महाराज जी ने कहा कि महाराज हम अपने हाथन से बनाएंगे भोजन। तो मैया को, यशोदा मैया ने भोजन की सामग्री दे दिया और गर्गाचार्य जी महाराज बनाते हैं। अच्छा, संतों का एक नियम है, संत भगवान जब भोग लगाते हैं, खुद अपना भोग पाने की तैयारी में होते हैं, तो उससे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। अब गर्गाचार्य जी महाराज हाथ को जोड़ते, हाथ जोड़ करके कहा, रोगो भगवान आइए प्रभु जी भोग लगाइए। अब कृष्ण ने विचार किया कि मुझे ही बुला रहे तो चलो हम लगा लेते हैं भोग। अब भगवान श्री कृष्ण गए ना, यशोदा मैया जी जहां पर बैठी हुई वहां तो कृष्ण है नहीं। बाबा जहां भोग लगा रहे हैं आकर के बाबा तो आंखें बंद करे और कन्हैया आकर के भोजन खाने लग गए। और जब बाबा की आंखें खुली तो बड़ी जोर से बाबा चिल्लाए, कहने लगे, अरे यशोदा, तुम्हारे लाला ने तो मेरा भोजन उठा कर दिया। दौड़ी दौड़ी आई, वो माँ है, माँ की बात ही अलग होती है, उसका वात्सल्य प्रेम ही अलग होता है। अब माँ है, वो दौड़ करके आई तो कृष्णा को पकड़ ली कि कहीं बाबा श्राप ना दे दे। अब बाबा से क्षमा मांगा, बाबा मैं फिर से भोजन भोग दे दूंगी तो आप सामग्री दे दूंगी, फिर से बना लीजिए ना। तो बाबा ने फिर बनाया, फिर भगवान को बुलाया। अच्छा, कृष्ण फिर सोच रहे हैं अभी मैं जाऊंगा तो ये डांट खियावेंगे, बार बार तो मुझे बुलाते और फिर जब मैं जाता हूँ तो मुझे डांट खिलाते। अब वो बाबा समझ नहीं पा रहे, स्वयं नारायण जा रहे हैं लेकिन बाबा देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर से बाबा ने हाथ जोड़ा, आरोगो भगवान आइए प्रभु जी भोग लगाइए। अब क्रोध आया,
जब तीसरी बार भगवान आके भोग लगा ली कि यशोदा तुम जानबूझ करके अपने लाला को भेजती हो। चांदी की डंडी लेकर आई मैया यशोदा, आज नहीं छोड़ूंगी कान्हा। बहुत ढिठाई करते हो, बहुत ढिठाई दिखाते हो। अब कृष्ण रोने लगा। संसार को नचाने वाला, संसार का पालन करने वाला आज एक साधारण मैया से डर गया, मैया से रोने लगा। भगवान केवल प्रेम देखते हैं प्यारे। भगवान आपका बड़प्पन नहीं देखते कि आप कितने पैसे में हैं। भगवान आपका भोग ये नहीं देखते कि खीर बनाए हो या खिचड़ी बनाए हो। भगवान तो भाव देखते हैं ना। भगवान ये नहीं देखते कि आप कौन सी जाति के हैं। भगवान तो आपका प्रेम देखते ना। सबरी के तो झूठे हाथन के बेर भगवान ने खा लिया। सबरी मैया ने कहा था अधम ते अधम, अधम ते अधम, मैं तो नीच ते नीच, नीच ते नीच, नीच ते नारी, प्रभु आप मेरे हाथन के बेर खाए। भगवान ने कहा कि मेरे ही उपजाए सब हैं, वो चाहे पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो जानवर हो, सब मेरे उपजाए। अब मेरा ही अंश हर जीव में है। व्यक्ति के भगवान हर व्यक्ति में है। अपने दिल में भगवान को देखने से पहले हमें दूसरों के दिल में झांक लेना चाहिए कि भगवान है। खुद के ऊपर ही अपना अपना सर्वस्व, अपने आप को सब कुछ नहीं मानना चाहिए। थोड़ा सा भगवान से भी डरना चाहिए कि परमात्मा है, उसको भी कुछ समझ आता होगा, वो भी कुछ सच्चा होगा। इस तरह से कौशल्या मैया के ऊपर दूसरी बार कृपा कर दिया श्री राम जी ने। श्री रामचंद्र जी ने कौशल्या मैया के ऊपर दूसरी बार कृपा करी और दूसरी बार आज दर्शन दे दिया कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। तो प्यारे भगवान ने आज मैया कौशल्या जी को बड़ा सुंदर स्वरूप दिखाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भगवान जी विद्या को पढ़ने के लिए जाते हैं कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अब बताइए, भगवान पढ़ने के लिए जाते हैं और जब भगवान पढ़ने के लिए गए, अल्प काल छोटी सी उम्र में भगवान ने सारी विद्याएं सीख लिया। अब एक बात बाबा जी ने लिखा है कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जो संसार को बताता है, जो संसार को पढ़ाता है, भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत। यह तो कौतुक लगता है। उन्होंने संसार को गुरु महिमा बताई है। हा? भगवान ने संसार को गुरु महिमा बताई है। कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कहने का मतलब है कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, गुरु की शरण में जाना ही चाहिए।
परमात्मा जब गए तो हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, एक बार गुरु की शरण में जाना चाहिए प्यारे। गुरु की शरण में जाओगे तो कल्याण ही कल्याण। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नमः। साक्षात पर ब्रह्म के समान हमारा गुरु होता है। गुरु का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना। तो भगवान संसार को गुरु महिमा बताते, फिर भगवान जी पढ़ने के लिए गए, इसीलिए हमको भी गुरु के पास में जाना चाहिए, गुरु की बात मानना चाहिए प्यारे। क्योंकि गुरु जो होता है ना, तो बढ़िया बढ़िया जो बहुत बुरे बुरे संगत में लोग पड़े हुए थे, उनको भी गुरु संभाल लेते हैं, उनको भी गुरु तार देते हैं। लेकिन प्रथम पाठशाला, प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं। बच्चों को संस्कार देने वाले गुरु माता पिता ही होते हैं। प्रथम गुरु तो आप लोग हैं प्यारे। आप अपने बच्चे को जिस तरह से संस्कार देंगे ना, आपके बच्चे उसी तरह से सीखेंगे। क्योंकि माता पिता ही पहले बच्चों को संस्कार की तरफ लेके जाते कि बेटा पढ़ने तो जा रहे हो, लेकिन गुरु की बात को भी मानना। पढ़ने के लिए जा रहे हो लेकिन गुरु की बात को मानना। पढ़ने के लिए जा रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, बेटा बड़ों के चरणों को स्पर्श करना। ये संस्कार तो हमारी मैया हमारी दादा ही लोग दे सकते हैं। प्रथम पाठशाला तो मम्मी पापा ही होते हैं बच्चों के। बचपन की पढ़ी हुई शिक्षा कभी बच्चा नहीं भूलता है। बचपन की जो लकारें संस्कृत की होती हैं, तो वो भले ही आज तक याद हो, लेकिन बाद में जो पढ़ा जाता है हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं भूल जाए। बचपन का छोटा बड़ा सबको अभी भी याद होगा, और MA BA के लेसन भले ही कोई भूल जाए, बचपन की जो पढ़ाई होती मैया उनको बहुत याद रहता है। और पहले के लोग ही कुछ और थे, पहले की पढ़ाई कुछ और थी, अब की पढ़ाई कुछ और है। अब की इतनी ज्यादा याद नहीं करते लोग। कक्षा 8 तक की पढ़ाई बढ़िया होती है, यदि पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई उम्र भर होती है, लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए। और खासकर अच्छी बात है कि सबसे बढ़िया बात आपको हम बता रहे, 8 तक के जितना मास्टर आपको समझाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे ना, उसके बाद 9th के बाद आपका मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं बताते, क्योंकि बड़े हो जाते बच्चे। आजकल के सारे ही बच्चों से डरने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको फटकार दे तो वो हमारे ही बारे में सब बोल डाले। कोई भरोसा नहीं है कि कौन किसको कब क्या कह दे। तो मेरे भैया इस प्रकार भगवान जी पढ़ने के लिए जाते हैं। धीरे धीरे भगवान सयाने हुए। जब सयाने हुए तो अपने सखाओं के साथ में बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नीत खेल ही जाई। अपने भाइयों को मित्रों को साथ में बुलाते हैं, घोड़ों पर चढ़ते हैं और वन को चले जाते हैं शिकार खेलने। वन मृगया नित खेल ही जाए, शिकार खेलने जाते हैं। अब लोग प्रश्न करते हैं भगवानों के बताओ मृग को मारते थे, भगवानों के वो मृग को मारते थे, ये कौन से भगवान है? वो कहते हैं कि जीवों की रक्षा करो, जीवों की सहायता करो, और फिर भगवानों के मृगों को मारने जाते थे। लेकिन प्रभु भगवान कौन से मृगों को मारते थे? ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कौन से? कि पावन मृग मारहि जिय जाए, पावन मृग मारहि जिय जाए, बिन प्रति न पाहि दिखावहि आने। पावन मृग मारहि जिय जाने।
भगवान अपने हृदय में जब ये जानते थे कि ये मृग कोई साधारण मृग नहीं है, ये पावन मृग है, इसकी आत्मा शुद्ध है, उस मृग को भगवान मारते थे। फिर लोगों में शंका उठेगी, प्रश्न उठेगा, अरे पावन मृगों को जो गलती नहीं करते हैं, जो पाप नहीं करते हैं, भगवान उनको फिर क्यों मारते थे? अब ये सोचिए कि ये मृग है कौन। अब ये सोचना चाहिए कि ये जो पावन मृग है, ये मृग कौन है प्यारे? कहा जाता है, अरे जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज प्रभु लोक सिधारे। जो मृग भगवान राम के बाण से मर जाता है, वो सीधे भगवान के पास जाता है, प्रभु लोक सिधारे, सीधे बैकुंठ जाता है प्यारे। और ये पावन मृग संत ऋषि मुनि बने हैं। जब भगवान हमारे सतयुग में भी कपिल भगवान आए, वैसे भगवान के हमारे 24 अवतार है, 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार कलयुग में होगा, कल की जी महाराज का 52 अवतार। भगवान कच्छप अवतार लिए, भगवान कच्छप अवतार लिए, और प्रभु सरकार मत्स्य अवतार लिए। तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं हैं वो सब भगवान को देख रही हैं। कछुआ भगवान बड़े सुंदर हैं, मत्स्य भगवान बड़े सुंदर हैं, वामन भगवान बड़े सुंदर हैं। सब अपने अपने, जो जिन संतों ऋषियों ने देखा परमात्मा को, उनके मन में एक भाव आया, सरकार यदि मैं भी आपके हाथन से मरूं ना तो मेरा भी कल्याण हो जाए, यदि मैं भी आपके हाथन से मरूं तो मेरा भी कल्याण हो जाए प्रभु। तो इसीलिए मेरे भैया ये संत ऋषि मुनि सब आकर के भगवान से पहले मांगते हैं, भगवान मुझे ऐसा करिए कि मैं भी एक मृग बनूं तो आपके हाथन से मरूं, क्योंकि भगवान के बाण से जो मरा है वो सीधे बैकुंठ को गया है। मामा मारीच मरा, वो बैकुंठ को गया, पापी रावण मरा, वो भी बैकुंठ को गया, जितने मरे भगवान के बाण से, पूतना मरी वो भी बैकुंठ गई, ताड़का मरी वो भी बैकुंठ गई, सब बैकुंठ को गए। इसीलिए मरना है तो भगवान के बाणों से मर जाओ। अब यहाँ अब सोचेंगे कौन से भगवान मुझे बाण मारने आएंगे? बाण तो मारने नहीं आएंगे, लेकिन सरकार कहते हैं, प्रभु बहुत लोग मंदिर को जाते हैं, तो मंदिर को जाते हैं तो आंखों को बंद करके भगवान को देखते नहीं है, भगवान के सामने आंखों को बंद कर पता नहीं क्या क्या याद करते कि हम क्या क्या इच्छा लेके आए थे जो हमें मिले मांगे हम। सब लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। भगवान की आंखों में आंखों को डालकर देखना चाहिए, भगवान की आंखों में देखना चाहिए, क्योंकि भगवान के नैनन के बाण यदि हमारे वक्षस्थल पे लगे तो मेरा जीवन भगवान के बाणों में ही गुजर जाएगा। इसीलिए प्यारे भगवान को हमेशा देखना चाहिए। कहते हैं आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ये चरित्र तो मैंने आप लोगों को सुनाया, अब इसके आगे की पावन गाथा श्रवण करिए। कहते हैं विश्वामित्र जंगल में रहते हैं, विश्वामित्र महाराज जंगल में निवास करते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, विश्वामित्र
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी महाराज जो बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो बहुत बड़े मुनि ज्ञानी थे। कहा जाता है कि गाधी तनय के ये पुत्र हैं। ये जंगल में तपस्या कर रहे थे, जिसको बक्सर भी कहा जाता है। बक्सर जाए ताड़का मारी, बहुत लोग तो ताड़क वन भी कहते हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। वहां पर विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या पूर्ण हुई तो विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया कि मैं यहाँ पर यज्ञ कर दूं। बहुत राक्षस रहते हैं, ताकि राक्षस चले जाए यहाँ से, क्योंकि वहां पर मामा मारीच जैसे राक्षस रहते हैं, सुबाहु जैसे राक्षस रहते हैं। इतने बड़े बड़े राक्षस रहते हैं कि जब जब यज्ञ करना चाहते हैं महाराज श्री विश्वामित्र जी, तो उनके यज्ञ को भंग करने के लिए वो सब दौड़ आते हैं। उनके यज्ञ को इधर से उधर तहस नहस कर देते, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। आजकल भी कथा भागवत होने लग जाए ना, लड़ाई करने के लिए लोग आ जाए कथा में भागवत में, तो समझ लो वो राक्षस से कम नहीं है। आजकल बहुत राक्षस है। धरती पर अच्छे लोगों की कमी नहीं है, धरती पर बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। दुनिया में हर प्रकार का लोग है। धरती पर आगे पांव रखना है तो फूक फूक करके रखना, फिर भी लोग बदनामी करने के लिए आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से पता लगा के आ ही जाएंगे। विश्वामित्र जी विचार कर रहे, राक्षसों से यदि हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने वाला ही यदि बाण उठा ले मारने लग जाए, तो उसका यज्ञ कार्य वैसे भी खंडित हो जाएगा। जो कथा करवा रहा है, जो भागवत करवा रहा है, तो उसको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए। विश्वामित्र महाराज चाहते तो जब ताड़का के पति को वो भस्म कर सकते हैं, जो ताड़का परेशान करे, तो क्या ताड़का और सुबाहु को भस्म नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, महाराज ने विचार किया कि मैं खुद यज्ञ कर रहा हूँ और मैं ही यदि झगड़ा करने लग जाऊं तो फिर ये काम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जाकर के श्री राम जी को मैं लेकर के आता हूँ। भगवान धरती पर आए हैं, भगवान को लेकर के आऊंगा। अयोध्या में आए हैं भगवान, राजा दशरथ जी के यहाँ आए हैं भगवान, मैं उनको लेकर के आऊंगा और वही आकर के हमारा यज्ञ पूर्ण करवाएंगे। आज महाराज श्री विश्वामित्र जी राम राम करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, चलते चलते अयोध्या में सरयू के पास में आए। जब अयोध्या में सरयू के पास में आते हैं ना, तो महाराज सरयू जी में स्नान करते हैं। अब लोग कहते हैं बाबा जी स्नान करके नहीं आए थे क्या? जो सरयू में स्नान करके अयोध्या जाएंगे बाबा दशरथ जी क्या? लेकिन नहीं, स्नान करके तो आए, स्नान करके तो आप लोग भी जाते हो, फिर भी वो माँ है, सरयू माँ है, गंगा हमारी माँ है। हम लोगों का धर्म है कि हम लोग स्नान करें उसमें, हमारा जीवन, हमारा तन पवित्र होता है। लेकिन प्यारे, तन तो पवित्र होता है, तन का मैल तो छुड़ा देते हो, लेकिन मन को पवित्र करते हो। क्योंकि पुजारी के, भगवान के मंदिर को जाओ ना, मंदिर में पुजारी जी कहे कि वस्त्र चढ़ा दो तो आपने चढ़ा दिया, कहे पैसा चढ़ा दो तो आपने चढ़ा दिया, फूल चढ़ाना है तो आपने चढ़ा दिया। पुजारी ने कहा गंदा मन भी भगवान को चढ़ा दो, तो चढ़ाने वाले नहीं है बाबा, वो चढ़ा ही नहीं पाएंगे। किसी ने गंगा से कहा कि गंगा मैया, आप में हजारों करोड़ों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपने सारे पाप आप में छोड़ जाते हैं, क्या इतना उदार हैं आप, सबका पाप ले लेती हूँ? बोली बिल्कुल।
इतना उदार है, चाहे कितनी गंदगी करते हैं लोग, माँ कहते हैं, फिर उसी माँ में गंदगी भी करते हैं लोग। बताइए, तो वो माँ है। माँ तो पापों को ले सकती, लेकिन कब ले सकती है? जब आप अपने तन के मैल के साथ साथ मन का मैल भी चढ़ाओगे तब। तन के साथ साथ मन नहीं चढ़ा पा रहे हो तो माँ पाप नहीं लेती। माँ ने कहा मैं फिर ऐसे पाप नहीं लूंगी। बोले फिर वो पाप कहाँ जाते हैं? गंगा मैया ने कहा वो पाप तो छोटी छोटी नदियों में बह जाते हैं। किसी ने नदियों से भी पूछा कि महाराज गंगा मैया से पाप आते हैं, आप में समाहित हो जाते, क्या आप लोगों के पाप अपने पास रखती हो? नदियों ने कहा मैं किसी का पाप क्यों रखूं जब गंगा मैया ने नहीं रखा। बोली वो पाप कहाँ जाते हैं? कहने लगी माँ, अरे वो पाप तो छोटे छोटे तालाबों में चले जाते हैं। किसी ने तालाबों से भी पूछा कि महाराज नदियों से पाप आते हैं तो क्या आप ले लेते पाप? तालाबों ने भी जवाब दिया वो पाप मैं अपने पास नहीं रखता, वो तो आसमान में उड़ जाते हैं भाप बन करके। अब किसी ने तालाब से आसमान से पूछा, तालाब से पाप उड़कर आसमान में आते तो क्या आप वो पाप ले लेते हो? तो किसी आसमान ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज मैं किसी का पाप क्यों लूंगा, वो तो बहते बहते आगे चला जाता, चलता चलता उड़ के मेरे पास आ जाता, लेकिन जिसका पाप होता मैं बरस कर फिर उसी की खोपड़ी पे दोबारा फेंक देता हूँ। किसी के पाप मैं नहीं लेता। कहा जाता है कि तन को कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। अरे मन को रंगा न पगले, अरे मन को रंगा न पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगा न पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगा न पगली, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगा न पगली, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? भगवान को ना पाया, सरकार को ना पाया, राघव जी को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? राघव जी को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता, परमात्मा ना पाया तो पाया जन्म फिर क्या हुआ? इसी प्रकार आज महाराज जाकर के स्नान करते हैं सरयू माता में। सरयू मैया में स्नान किए तो दशरथ जी महाराज अगवानी करने के लिए पहुंचे। अगवानी के लिए जब पहुंचते हैं तो अगवानी का मतलब है आगे ही पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए। यदि आपको पता चल जाए कि हमारे द्वार पे अतिथि आ रहा है, कोई देवता आ रहा है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, उसके सामने पहले ही पहुंच जाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे करते कि कोई अतिथि द्वार पे आया है, उनको पता भी चला कि मेरे द्वार मेहमान आए, लेकिन वो अंदर बैठे हैं तो फिर अंदर ही बैठे रह जाते हैं। द्वार पे कोई आया है, उससे प्रणाम किया, उसे नमस्ते किया, कुछ हुआ हाल चाल कि नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं कहीं की बात बता रहे, किसी किसी की बात। दशरथ जी महाराज अकेले भी नहीं गए, साथ में संतन महंतन को लेकर के गए, साथ में संतों महंतों को लेकर के गए महाराज। और जब साथ में संतों महंतों को लेकर के गए, दशरथ जी महाराज जी को लेकर के आए और दशरथ जी महाराज विश्वामित्र महाराज को लेकर आए, आसन दिया, आसन पर बिठाए। और जब आसन पर बैठते हैं तो एक प्रश्न किया महाराज। पहले तो स्वागत सम्मान किया, भोजन आदि करवाया। थोड़ी देर बाद
रामचंद्र जी को बुलाया, चारों बेटों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। जब चरणों में प्रणाम करवाते हैं ना, उसके बाद में क्या हुआ, जब से विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा है तो बार बार उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, एक बार उनकी नजर हट नहीं रहा है राम जी की तरफ से, और राम जी को ही बार बार देख रहे महाराज श्री विश्वामित्र जी। और जब महाराज श्री विश्वामित्र जी बार बार उन्हीं की तरफ देख रहे तो दशरथ जी की नजर विश्वामित्र जी के ऊपर पड़ गई। अब दशरथ जी महाराज ने एक बात पूछ लिया, महाराज भाई आप किसी के घर जाएं और बार बार उसके कमरे की तरफ देखोगे तो प्रश्न कर देगा कि महाराज आप बार बार उधर ही देख रहे हो, बार बार उधर ही देख रहे हो। तो उन्होंने प्रश्न किया कि के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस लिए हुआ महाराज। तो अब जब विश्वामित्र जी ने ये बात सुनी तो विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह, ये चौपाई है बाबा मानस में, केवल तर्ज चेंज है। बाबा ने कहा, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जा चल आयो नभ तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जा चल आयो नभ तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चय मधुमय खूब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर मधुमय खूब सनाथा। ओ असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जा चल आयो नभ तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह। आज महाराज ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोहि। रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी महाराज से कहा, महाराज कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। महाराज मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ ना, मुझे बहुत दुख देते हैं निश्चर लोग, असुरों का समूह मुझे बहुत सताता है महाराज। इसीलिए मैंने सुना है कि आपके द्वार पे जो आता है आप उसको वही देते। मैंने सुना है कि आपके द्वार पे जो आता है आप उससे उसको उसकी मांगी हुई चीज देते हैं महाराज।
मैं भी आपके यहाँ कुछ याचना लेकर के आया हूँ। अब महाराज ने कहा असुर समूह सताते हैं महाराज, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं महाराज कुछ आपसे मांगने के लिए आया हूँ, आपको जांचने के लिए आया हूँ। तो महाराज जैसे इतनी बात दशरथ जी ने सुना कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, महाराज विश्वामित्र जी ने कहा आप छोटे भैया लक्ष्मण के साथ रघुनाथ श्री राम जी को हमारे साथ कर दो, मुझे दे दो। और जैसे इतनी बात दशरथ जी महाराज सुनते तो मानो मां कमल पर पाला पड़ गया, मानो कि पेड़ों पर पाला लग गया हो, ठंडी से पेड़ सूख गए उस प्रकार महाराज का शरीर पूरा एकदम से स्थिर हो गया। मालूम होता है कि महाराज जी के जान नहीं रह गई, आंखों से आंसू गिरने लग गए। महाराज आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं अपना राघव दे दूं, अपना राम दे दूं? देखिए ना, आप जो लेना है ना ले लीजिए महाराज, लेकिन मेरे राघव को नहीं मांगिए आप, ये मैं आपको दे नहीं सकता महाराज। आपको जो मांगना है आप मेरे प्राण लेंगे ना, मैं प्राणों को दे दूंगा, लेकिन महाराज हम अपने राघव को नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है तुलसीदास बाबा जी ने मानस में, जब जैसे ही इन्होंने कहा विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि मुझे रघुनाथ दे दो राम जी लक्ष्मण जी के साथ में, तो तुरंत कि सुनी राजायति अप्रिय बानी, सुनी राजा अति अति माने बहुत उनको बड़ा बुरा लगा, बहुत दुख हुआ महाराज को, दशरथ जी को। हृदय कंपा मुख तुति कोमलानी, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, सुनी राजा अति। दशरथ जी महाराज को महाराज की बात अच्छी नहीं लगी, अप्रिय अप्रिय मतलब बहुत बुरी लग गई, और महाराज ने कह दिया चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। ओ मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनाए गुसाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनाए गुसाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, सब सुत। आज महाराज ने कहा सुनी राजा अति अप्रिय बानी। दशरथ जी की बात, दशरथ जी को महाराज श्री विश्वामित्र जी की बात अच्छी नहीं लगी। आप लोग कथा सुन लीजिए ना, क्यों जा रहे हैं? हम मानते हैं कि आप लोग 3 बजे से बैठे हैं, थक गए हैं, लेकिन क्या करें अब हम भी मजबूर है ना कि
आधा टाइम इधर आधा टाइम उधर, समझ नहीं आता है महाराज। लेकिन आप लोगों का प्रेम है जो ऐसा पहली बार हो रहा है। तो महाराज आप जानते हैं आप थक गए, लेकिन फिर भी आपको बैठना पड़ेगा, भगवान की कथा तो श्रवण करनी ही पड़ेगी माँ। आज महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि आप राम जी को दे दो लक्ष्मण के साथ में, तो बहुत बुरा लगा दशरथ जी महाराज को। दशरथ जी महाराज अप्रिय वाणी, मतलब अति इतना बेकार लगा, मानो कि कमल पर पाला पड़ गया। उन्होंने कहा चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन में मैंने चारों पुत्रों को पाया है महाराज। तो महाराज विप्र, विप्र माने ब्राह्मण देवता, आपने बढ़िया शब्द हमको लगता सोच विचार करके आपने कहा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप राम लक्ष्मण को दे दो, तो दशरथ जी जवाब दे रहे, आपने सोच समझ करके नहीं कहा। मांगो राम, दो अक्षर हैं राम, राम जी के नाम में दो अक्षर हैं, तो उन्होंने दो अक्षरों वाली चीजें ही देने के लिए बोले। का भूमि, भूमि में भी दो अक्षर, धेनु गाय दो अक्षर, धन उसमें भी दो अक्षर, कोसा उसमें भी दो अक्षर। आप कोसों तक के जमीन मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ महाराज। कोसों तक की भूमि मांग लो, आपको देने के लिए तैयार हूँ महाराज। आपको धेनु लेना है तो गैया दान में लेनी, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। धन आपको लेना है, मैं धन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन महाराज प्यारे हमको चारों बेटे, लेकिन महाराज हम दे नहीं पाएंगे, राम नहीं दे पाए, राम देत नहीं बने गोसाई, हम राम नहीं दे पाएंगे, आपको जो लेना है ले लो। पता ही क्यों नहीं दे पाएंगे, राम मेरी धरोहर है, राम के बिना दशरथ जी नहीं जी सकते। क्योंकि जब ये मनुष्य रूपा थे ना, तो वरदान भी मांगा था कि प्रभु मरूं तो मैं आपके वियोग में मरूं, और प्लस इनको श्राप भी बहुत लगे हुए हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ये बातें भी सत्य हैं। आज कहा कि देखो महाराज मैं राम नहीं दे सकता, प्यारे सारे बेटे हैं, ऐसा है नहीं कि राम ही केवल प्यारे प्यारे, लेकिन मैं राम नहीं दे, क्यों नहीं दे सकते राम? क्योंकि राम जी अब इनके बेटे नहीं हैं, दशरथ जी के बेटे राम जी अब नहीं हैं। मैंने संतों से सुना है कि जटायु जो था ना, जटायु को भगवान रामचंद्र जी को दान में दे दिया था दशरथ जी ने। आप किसी को दान दे दोगे अपना बेटा, तो आपका कहाँ रहे फिर? लेकिन कहा जाता है पालने वाला सबसे बड़ा होता है, क्यों भैया? और फिर इनकी पत्नी के द्वारा ही भगवान जी आए, कौशल्या माता के थ्रू ही भगवान आए, तो हैं तो पिता ही दशरथ जी। अच्छा कब दान कब दिया? एक बार महाराज दशरथ जी ऊपर से नीचे गिर रहे थे, इनका विमान टूट गया था। जब वो ऊपर से नीचे गिर रहे थे, तो ऊपर से नीचे गिरोगे तो मर जाओगे ना। तो जटायु जी ने देखा वो तो पक्षी हैं, वो तो उड़ सकते हैं, उड़ करके जटायु जी ने महाराज श्री दशरथ जी को बचाया था। तब दशरथ जी ने कहा था जटायु जी से, जो वरदान आपको मांगना है मांग लीजिए, जो आपको लेना है आप ले लीजिए। तो महाराज ये बात महाराज श्री महाराज जटायु जी से दशरथ जी ने कहा था, तो दशरथ जी महाराज से जटायु ने कहा महाराज अगर देना ही है तो आपका प्रथम पुत्र जो हो तो आप मुझे दान में दे दीजिएगा। और दशरथ जी महाराज उसी समय तथास्तु बोल दिए। इनको इतना ध्यान भी नहीं कि परमात्मा ही आएंगे, उन्होंने तथास्तु बोल दिया। और एक बात लिखी हुई है, बाबा जी ने लिखा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाए। रघु के कुल से रीति चली आ रही, प्राण चले जाएंगे लेकिन माँ वचन नहीं जाएंगे। इसीलिए महाराज ने दे दिया था। जब राम जी आए, राम जी का अवतार हुआ, तो जटायु जी आए थे लेने, लेकिन नारद जी ने कहा कि जो लालन पालन यहाँ दशरथ जी के महल में हो सकता है, जटायु जी महाराज आप कहाँ करेंगे इनका लालन पालन। इसीलिए जटायु जी ने कहा था कि मेरे बेटे को आप ही रखिए अपने पास। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां रहे, क्योंकि पिता जब मरता है तो बड़ा पुत्र क्रियाक्रम करता है। क्यों बाबा? तो राम जी ने किसकी क्रियाक्रम किया था? जटायु जी की किया था, जब रावण ने पंखों को काटा था। अब भरत जी ने दशरथ जी की क्रियाक्रम करी थी। आप लोगों को तो पता ही होगा, क्यों भैया? दान में दे चुके थे इसीलिए। और दूसरी बात, राम प्यारे भी बहुत है, राम से प्रेम भी बहुत है दशरथ जी का। राम के बिना एक पल वो रह ही नहीं पाए। आजकल व्यक्ति राम के बिना रह सकते, लेकिन धन और दौलत के बिना नहीं रह सकते।
लेकिन दशरथ जी महाराज राम के बिना नहीं रह सकते। राम से प्रेम है, लगाव है। यदि आपके यहाँ कोई 10 दिन रुक जाए अच्छा व्यक्ति तो आपको प्रेम हो जाता, वो तो राम है। और राम से कितना प्रेम हो जाएगा आप खुद सोच लीजिए। इतना प्रेम है राम से कि राम के बिना दशरथ जी महाराज रह ही नहीं सकते। जैसे श्वास प्राण का दीपक, आत्मा जो बुझ जाए ना, ये दीपक का शरीर से बुझ जाए, श्वास वाला समाप्त हो जाए तो फिर प्राण शून्य हो जाते। उसी प्रकार दशरथ जी का पूरा जीवन राम के बिना सुना है, इसीलिए। लेकिन राम जी को बहुत बुरा लगा। अब राम जी थोड़ी ना कहेंगे पिताजी हमको बुरा लग रहा है, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे मेरा अवतार ही हुआ है राक्षसों को मारने के लिए, मेरा अवतार ही विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। अरे मेरा अवतार ही संतों के हित के लिए हुआ, महाराज अपने हित के लिए मांगने आए तो क्यों मुझे नहीं दे रहे हो। अब लेकिन राम जी को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन पिता है कह नहीं सकते, बड़े हैं पिताजी, राम जी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आगे महाराज मांगना नहीं पड़ेगा, राम जी खुद ही वनवास चले जाएंगे, खुद ही वनवास चले जाएंगे। कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई संत आए राम को मांगने तो पिताजी मना कर दे कि राम देत नहीं बने गोसाई, हर बार यही होगा तो मेरा अवतार फिर बेकार है। दशरथ जी को बड़ा बुरा लगा, अप्रिय महाराज बहुत। लेकिन फिर भी आज कहते हैं कि विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न भी हुए, विश्वामित्र जी प्रसन्न भी हुए कि कितना लगाव है राम के प्रति। लेकिन महाराज वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं कि तब वशिष्ठ मुनि ने समझायो, दशरथ जी सुनो कान लगा, साधारण ये राम नहीं है अवतारी ये राम कहलाए, जाने तो मुनि के संग इनको रक्षा करें यज्ञ की जाए। आप न व्याकुल हो दशरथ जी सुन लो बात को कान लगाए, सुन लो बात को ध्यान लगा। सुर संत हित अवलीन मनुज अवतार में राम, नारायण अवतारी राम है, सुन लो राजन ध्यान लगाए, सुन लो राजन ध्यान लगा। यहाँ पर छोड़ो अब आगे की बात सुनाए, यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो अब आगे की बात बताए, अब आगे की बात बताए। आज महाराज ने समझाया तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह ना सकह पावा। महाराज वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि आप साधारण न समझिए, दोनों पुत्रों को आप दे दीजिए, सौंप दीजिए। अब जनक जी दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, गुरु की आज्ञा को हम नहीं टालेंगे, जितना अधिकार मेरे बेटों के ऊपर मेरा है सरकार, उतना अधिकार इनकी माताओं का भी है इनके ऊपर। मैंने तो आज्ञा दे दिया, अब जाकर माताओं से भी आज्ञा मांग ले। आज माताओं से भी आज्ञा मांगने के लिए गए, सारी मैया ने हाँ कर दिया। कष्ट तो होता ही है भाई, बालक हैं छोटे हैं, उनको क्या पता, उनको तो प्रेम सता रहा है। आपका बेटा चाहे कितना बड़ा डीएम जीएम हो जाए, लेकिन माँ के लिए तो बच्चा बेटा ही रहता है ना, माँ के लिए तो बेटा बेटा ही रहता है। तो उसी प्रकार वो चाहे कितने बड़े भगवान हो, लेकिन भगवान राम माँ के लिए तो बेटा ही है। सारी मैया लोगों ने आशीर्वाद दिया, समझाया कभी नारी के ऊपर हाथ मत उठाना,
उन्होंने कहा कभी नारी के ऊपर हाथ मत उठाना, नारी के ऊपर निगाह मत उठाना, नारी को कभी मारना नहीं। ये भी धर्म सम्मति है भैया। रामायण में ही लिखा कि नारी का अपमान मत करो, नारी का सम्मान करो, नारी नर की खान। लेकिन आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो नारियों, कुछ लोग देखिए, सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में ईर्ष्या भाव है। सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लग जाए, कोई व्यक्ति आगे कुछ करने लग जाए, तो उसकी अच्छाइयां लोग भूल करके उसकी बुराइयों में ज्यादा आते हैं। नारियों का सम्मान करिए, तो श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है, ये भी तो धर्म सम्मति है ना। तो महाराज इसीलिए कहते हैं आज भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरुदेव के संग में चले। माताओं ने यही शिक्षा दिया कि नारी को मत मारना। अच्छा, जब भगवान पूतना को मारने गए थे, जब पूतना ने अपना घूंघट खोला था, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था पूतना का चेहरा देखकर। क्यों बंद कर लिया था? क्या भगवान डर गए थे पूतना को देखकर? नहीं, क्योंकि उस समय वो सुंदरी के वेश में थी। भगवान कैसे डर जाते? लेकिन भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर लिया, कृष्ण भगवान ने, कि रामा अवतार में भी मुझे पहले नारी को ही मारना पड़ा था। वो कौन थी? ताड़का। कृष्ण अवतार में भी मुझे पहले नारी को मारना पड़ रहा है। वो कौन है? पूतना। यदि नारी गलत करे, यदि पाप करे, तो अलग की बात है प्यारे, तो उसको कहना चाहिए, लेकिन फालतू में उसकी बदनामी बेइज्जती नहीं करना चाहिए। आज भगवान श्री रामचंद्र जी चले, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु जी के साथ में चले, तो गुरु जी बहुत प्रकार की कथाएं भी भगवान को सुना रहे थे। बहुत प्रकार की कथाएं, बहुत सारी कथाएं सुना रहे हैं सरकार को। भगवान राम जी कथा सुनते सुनते आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मेरे भैया उस समय ताड़का देखती चली जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाय। उनकी बातों को सुन करके ताड़का क्रोध करके आई, तो देखा क्या रामचंद्र लक्ष्मण और गुरुदेव जा रहे हैं। ताड़का क्रोध करके भगवान की तरफ स्वयं भगी। जब सरकार की तरफ स्वयं भगी, तो मेरे भैया भगवान रामचंद्र जी ने ताड़का को देखा। दीन ताड़का मार्ग दिखाई, पूछे रामचंद्र रघुराई। ताड़का जब रास्ते में दिखाई पड़ी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरुजी से पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये कौन है? कहा हूँ नाथ यह कौन पहाड़ा, पहाड़ के समान मेरे सामने कौन है? दिखत महाभयंकर कारा, बिल्कुल कारा कारा, बिल्कुल काला काला दिख रहा पहाड़ के समान। प्रभु कौन है? आज गुरुदेव जी ने कहा, या को नाम ताड़का, या को कहिए ओ मारो बेग देर नहीं करिए। यही तो वो ताड़का है राम, मारो, अब देर मत करो, जल्दी से मारो। भगवान रामचंद्र जी ने बाण को तुरंत निकाला, और जैसे बाण ताड़का के ऊपर छोड़ना चाहे, अपना बाण ऊपर उसकी तरफ तानते हैं, तब तक कहा कि बोले राम जोड़ी दो हाथा, हमरे कुलई रीति नहीं नाथा। बोले राम जोड़ी दो हाथा, हमरे कुलई रीति नहीं नाथा। बोले राम
था बोले रामा, जोरी दो था हमरे गुलाई रीति नहीं ना था बोले रामा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी दो हाथ जोड़कर बोले, प्रभु नारी ऊपर नहीं हाथ उठाऊं, शरणागत के प्राण बचाऊं। मैं नारी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, मेरी शरण में जो आ जाए मैं उसके प्राणों को बचाता हूँ। और ये तो नारी है, ये तो ताड़का नारी है, स्त्री है। मुझे लगा था कि सब पुरुष हैं, राक्षस हैं, आपको परेशान करते महाराज, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तब मुनि वचन कहे रघुराई, तब मुनि वचन कही मुस्काई, गौ ब्राह्मण को जौन सतावे, तीर्थन का सम्मान घटावे, ऋषि मुनियन को आन सतावे। ऋषियों मुनियों को आकर के सताता, धर्म अधर्म नयन नहीं देखे, पुरुष हो ये चाहे तीय कोई, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, उसको मार देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कह देना चाहिए, अरे ये नारी तो बहुत बुरी है। ये तो बताओ संतों का जो यज्ञ है वही नहीं पूरा होने दे रही, ये भंग कर रही, झगड़ा करती है, अपने बेटों को भेजती, इसलिए इसको मारो राम। और जैसे इतनी बात भगवान श्री रामचंद्र सुनते, अरे एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बानी प्राणे हरि लीला, एक ही बानी प्राणे हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बानी प्राणे हरि लीला। दीन 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 जाने प्रभु निज पद दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना। ताड़का को मार दी, दीन जानी प्रभु निज पद दीना। भगवान एक बारे में मारे। गुरुदेव ने कहा आपकी माँ ने बहुत बढ़िया बताया है कि बेटा नारी के ऊपर हाथ मत उठाना, लेकिन ये नहीं बताया कि किस नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, किस नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, ये नहीं बताया आपको। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान अधूरा ही रहता है। आज गुरु ने पूरा ज्ञान किया। भगवान ने एक बाण में ताड़का को मार दिया और भगवान और जाकर के गुरु जी से कहा, सुबह जब हुई, प्रातः जब हुई, तो गुरुदेव जी से कहा, बोली सांवरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। राधे श्री राधे। आज गुरुदेव जी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आज गुरुदेव जी से कहा कि महाराज आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, हम और हमारे भाई लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करेंगे, यज्ञ को पूर्ण करवाएंगे। गुरुदेव जी यज्ञ को करते हैं, यज्ञ पूर्ण हो जाता है और यज्ञ पूर्ण होने के बाद, यज्ञ पूर्ण होने के बाद मेरे भैया आज क्या होता है कि सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से भस्म किया। मामा मारीच को बिना नोक वाला बाण मारा, बाण में नोक नहीं थी, बिना नोक वाला बाण मामा मारीच को मारा तो मामा मारीच जाकर के समुद्र के पार गिरे। और जब बाबा समुद्र के उस पार गिरते हैं तो मेरे भैया अब यज्ञ हुआ, प्रारंभ पूरा पूर्ण हो गया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में मेरे भैया कहते हैं, एक भगवान के पास पत्र आता है, विश्वामित्र जी के पास एक पत्र आता है। और जब पत्र आता है तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम आपने एक यज्ञ तो पूर्ण करवा दिया, लेकिन प्रभु एक यज्ञ और है, आप जब तक वो यज्ञ नहीं पूर्ण करवाएंगे तो पूरा होने वाला नहीं है। आपने एक यज्ञ पूर्ण करवाया है, एक यज्ञ पूर्ण हो चुका है, लेकिन जब तक आप और एक यज्ञ पूरा नहीं करोगे तब तक पार होने वाला। रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं,
अच्छा, एको बार गुरुदेव जी ने ये नहीं कहा कि राम जी ताड़का को मारने आए थे, अब ताड़का मर चुकी है, अब आप वापस जाएं। क्योंकि मेन कारण तो भगवान राम जी को अयोध्या से बाहर निकालना था। अब बाहर आ गए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, तो एको बार ये नहीं कहा कि महाराज आप वापस चले जाओ। अब वहां से पत्र भी आ चुका था जनकपुर से, मिथिलांचल से, और जब मिथिलांचल से पत्र भी आ गया तो राम जी को भगवान श्री गुरुदेव जी ने पूज्यपाद विश्वामित्र जी महाराज, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ में भगवान जनकपुर को चल दिए। और जब जनकपुर को चले तो हमेशा एक बात सोचिएगा, याद रखिएगा, जब जब भगवान कहीं चले हैं तो हर्ष करके ही चले हैं। कोई भी काम करिए तो आप प्रसन्नता पूर्वक करिए, हर्ष करके ही करिए, दुखित होकर नहीं करना चाहिए। जब वहां अयोध्या से चले थे भगवान ताड़का को मारने के लिए, तो भी हर्ष करके ही चले थे। हर्ष चले मुनि भय हरण। और जब जनक जी के यहाँ से निमंत्रण आया है तो भी गुरुदेव जी के साथ जब चले तो हर्ष चले मुनि बर के साथा, तब भी हर्ष करके ही चले। भगवान कभी भी कहीं भी जाते तो हर्ष करके जाते, प्रसन्नता पूर्वक जाते। और जब भगवान आगे चले तो लिखा हुआ है कि आश्रम एक दीख मग माही, 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 आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग खग मृग खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। मग माही। रास्ते में एक बहुत सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा, लेकिन वहां पे ना तो खग है, ना मृग है, ना जीव जंतु है, ना पेड़ पौधे, ना सरोवर, ना तालाब, कुछ भी नहीं है वहां पर। और जब रामचंद्र जी की निगाह उस आश्रम पर पड़ी, अब पंचायती मैया, ओ पंचायती मैया, कौन सी पंचायत कर रही हैं आप लोग? मैया लोग बहुत थक गई हैं। जब आप जाना ना तो थोड़ी सी सेवा करवा लीजिएगा। मैया लोगन का जो मन है ना वो इधर उधर भटक रहा है। इतना माइक में हम बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी आवाज वहां तक के नहीं पहुंच पा रही है। अभी तक के बातें नहीं बंद हो रही मैया लोग की। कथा में बैठे हैं आप थोड़ी देर बढ़िया से कथा सुन लीजिए ना। जब ऊब जाना ज्यादा, क्योंकि आप लोग 3 बजे से बैठे हुए हैं। क्यों 3 बजे आए थे कि 5 बजे या 4 बजे? 3 बजे। दादी जी तो पक्का आ गई होंगी क्योंकि दादी जी रोज आ जाती हैं। खैर, तो आप बताइए सब लोग बोर हो गए हैं ना? जितने लोग बोर हो गए हाथ को उठाइए। नहीं, हम बोर नहीं होते। पक्का? तो फिर जोर से जयकारा लगाइए अपने ग्राम की। आपका ग्राम नहीं धाम है, क्योंकि कितने वर्षों से कथा सुनते चले आ रहे हैं। और जहाँ पर भक्त 24-25 साल से अभी तक कथा श्रवण कर रहे हैं, वो ग्राम कहाँ से हो जाता? वो तो धाम बन जाता है प्यारे। बोले पुरीख धाम की। अभी थोड़ा सा कम हल्का लगाए हैं जयकारा। भोजन करके आई होंगी, लेकिन क्या बताया जाए, मैया लोग ताड़ी बजा बजा के थक गई होंगी, पच गया होगा। क्यों? एक बार फिर से बोले पुरीख ग्राम की। बहुत लोग कहते हैं हाँ, बहुत लोग कहते जय नहीं, हम हैं। अरे प्यारे, जय इसलिए लगाया जाता है कि मतलब ओ
जय इसलिए लगाया जाता कि जो दुख दर्द है ना सब जाए। आप हमको भैया बाबा चले गए, बाप रे बाबा गायब हो गए। अब बाबा को बुला कर लाई। बाबा जी ने हमको एक बात अभी मैथिली मतलब बोलना सिखाया था। अब हम सीख लेंगे, आपकी तरफ हम आते रहते। कौन सी वो बात बताए थे? हम ठीक छिए ना। क्या बोले थे? फिर से आप बता दीजिए हमको। आहा ठीक छिए ना, आहा ठीक छिए ना। वैसे बहुत प्यारी भाषा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं। वहाँ बंगाल को गए थे तो वो बंगाली सिखा रहे थे, बिटिया जी आप बंगाली सीख लीजिए। वहाँ पता नहीं बिन ऐल वो बैल वो पता नहीं कौन सा भाषा हमको समझ ही नहीं आती। छत्तीसगढ़ में हाउ, छत्तीसगढ़ में हाउ होता है। हाउ, हाउ समझ नहीं है ना। एक भैया जी आए तो भैया जी ने कहा कि ये वाला रास्ता वो कौन से सतना जिला को गया है? तो बोले हाउ। तो कहने लगे पगला है बिल्कुल, ये हाउ का होता है। हाँ, छत्तीसगढ़ तो करिए, पन्ना जो सतना है ये तो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ अभी मैं 11 दिसंबर को एडवांस एक साल इधर ही कथा बुक हो गई है। 11 दिसंबर को जाऊंगी कथा करने, तब मैं सीख के आऊंगी वहां से। मैंने सुना था वो महाराज बोले कि इस गांव को रास्ता इधर से गया है, तो बोले हाउ। तो दूसरे वाले समझ नहीं पाए हाउ का होता है। तो फिर तीसरे भैया मिले, उनसे बोले भैया जी ये वाला रास्ता उस गांव को गया है? तो बोले हाउ 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 हाउ। तो वो भी नहीं समझ पाए, कहने लगे ये हाउ का होता है। फिर बोले कि महाराज ये भी नहीं पता नहीं हाउ हाउ का कर रहे। अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति मिले, पढ़े लिखे। बोले महाराज उस गांव को यही वाला रास्ता गया? बोले जी। तो कहने लगे हाँ यही समझदार है जी वाले, बढ़िया। अच्छा ठीक। फिर बोले सच भैया इधर से उधर ही जाना ना? तो बोले जी हाँ हाँ इधर से। फिर बोले भैया ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, सच सच बताए ना? बोले हाउ। उनके कहने का मतलब था हाँ हमने सच बताया, लास्ट में वो बोल ही दिए हाउ। तो कहने लगे पक्का यहाँ की भाषा ही हाउ है। तो मतलब हर जगह की भाषाएं चलनी होती है। वैसे हमको मिथिला भाषा बहुत प्यारी लगती है, हम सीख लेंगे। लिख के दे दीजिएगा हमको कुछ मतलब नॉर्मली हर रोज बोलने वाले शब्द मैं वो सीख लूंगी, ठीक है ना? बोलिए सावरे सरकार की जय हो। एक बार फिर से लगाइए जयकारा, बोलिए सावरे सरकार की। वाह बहुत अच्छे। तो महाराज इसलिए कोई लोग बोर नहीं होइएगा, थोड़ा सा बोरिंग फील हो तो मुझे एक बार बता दीजिएगा कि बिटिया थोड़ा सा भजन कर दो। इतना सा भजन, इतना ही सा हम लेके जाएंगे, क्योंकि ये समय जो है ना माँ, ये आपका समय जुड़ रहा है। ठीक बहनी दीदी समझ रही है? हाँ तो बोर नहीं होइएगा। तो आइए फिर कथा की तरफ ध्यान देते हैं। जब थोड़ी देर में फिर बोर होंगे तो फिर हम बहुत बढ़िया वाला सुनाएंगे अब की बार, ठीक है? तब नहीं बोर होगे। हाउ हाउ बोली सावरे सरकार की जय हो। तो कहते कि महाराज आश्रम में ना तो खग है ना मृग है ना सरोवर, कुछ भी नहीं। अब महाराज विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने पथरी को देखा, एक शिला को देखा, इतनी सुंदर मैया, इतनी सुंदर वो शिला, बहुत सुंदर भगवान ने देखा। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूरी कथा, सकल माने पूरी कथा महाराज से कहा, लेकिन महाराज ने ये बात नहीं कही कि कौन सी कथा कही। तभी तो कल आप लोगों को बता रहे थे, नारी की एक बार गलती हो जाए तो बार बार दोहराना नहीं चाहिए, बार बार बदनामी उसकी नहीं करना चाहिए। अब बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कौन सी गलती हो गई थी अहिल्या जी से, तनिको बात यहाँ पे पूरी छुपा दिया। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा, पूरी कथा पता होगी आप लोगों को कि इंद्र तो वैसे भी डरपोक छलिया है, वो तो वैसे भी छलता रहता है, भगवान की भी परीक्षा ले लेता। वो वाला इंद्र जो था तो पता नहीं इंद्रासन में बैठे होंगे, लेकिन आजकल इतने इंद्र घूम रहे हैं। वैसे मैं यहाँ की भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, लोग जो ज्ञानी है, जो ज्ञाता है, जो समझदार, वो इंद्र बहुत बड़े बने घूम रहे हैं, आग लगाते घूम रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर। जहाँ छोटी सी बात होती वहां पे पूरी, आपके यहाँ लौकी इतनी इतनी होती, हमारे यहाँ लौकी इतनी इतनी बड़ी होती है। हाँ तो महाराज इतनी बड़ी बात बना देते इतनी बड़ी बात को। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ, महाराज पूरी कथा कही कि ये गौतम की नारी है अहिल्या। मुनि ही
शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, और उसके बाद डायरेक्ट बाबा जी ने एक दोहा लिख दिया है कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। एक गौतम की नारी है महाराज अहिल्या, आपके चरण कमलों की रज चाहती है, कृपा करिए। कहा जाता है कि भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे में कमल का पुष्प बना हुआ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी नारी के चरण नहीं लगा सकते, फिर भी गुरुदेव जी ने कहा है, और किसी को तारने के लिए तो हमें थोड़ा सा, इसीलिए भगवान ने अपना चरण आगे बढ़ाया, और जब इसे चरण बढ़ाया तो भगवान का चरण कमल नहीं लगा अहिल्या में, भगवान का जो प्रभु की लीला, जब प्रभु की लीला हुई तो उड़ करके धूर अहिल्या की मूर्ति में लगी, तो उसको ही कहा जाता कि भगवान के चरणों की रज अहिल्या को तार देती है। आजकल लोग मंदिर को जब जाते हैं तो कहेंगे अरे यहाँ नहीं बैठना, बहुत गंदा है, साफ कर लीजिए इसको। आप लोग कितने धन्य हैं भैया, आप लोग तो महान हैं, यहाँ पर एक कुर्सी नहीं पड़ी हुई है। हमको सबसे बढ़िया यही लगता है, इतने भक्त आते हैं उसके बावजूद भी एक कुर्सी का नामो निशान नहीं होता है। सारे के सारे भक्त नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आप लोगों का बड़प्पन है। एक जगह पे कथा कहने गए थे ना भैया, तो इतनी सुंदर मैटी, यहाँ तो खैर पाल पड़ा हुआ है, एक साइड में इतना सुंदर हरी वाली मैटी पड़ी थी, इतना बढ़िया लगा हुआ था, और जितने भक्त देखे सब पंडाल के बाहर खड़े कथा सुने, काहे कि धूल लग जाएगी। सारे जो बड़े बड़े आए थे वो कुर्सियों पर बैठ गए कि महाराज हम ही तो हैं। अरे भैया कथा श्रवण करो तो दरबार में बैठ, क्योंकि भगवान के धूल यदि मिल जाए तो जीवन संवर जाए। अयोध्या को तीर्थ कहा जाता क्योंकि भगवान जी आए, मिथिलांचल को भी तीर्थ कहा जाता, मिथिला को जनकपुर को तीर्थ कहा जाता, वहां भी दर्शन करने क्योंकि जगदम्बा सीता माता आए। मथुरा को तीर्थ कहा जाता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आए। क्यों उनको तीर्थ कहा जाता, क्यों कहा जाता? क्योंकि भगवान आए। तो पुरी धाम को हम तीर्थ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहां पर दूर दराज के लोग भगवान के दर्शन करने जाते, और यहाँ पर दूर दराज के लोग भगवान की कथा श्रवण करने आते, तो ये भी एक तीर्थ ही है ना। जहाँ पर दूर दराज के लोग कथा श्रवण करने जाएं, वो भी एक तीर्थ समान हो जाता है। इसीलिए जहाँ कथा होती, जितने दिनों की होती, वो तीर्थ ही हो जाता है। भगवान अपने चरणों को, अच्छा ये अहिल्या बहुत सुंदर थी, यहाँ पर बहुत कारण है। लोग कहते, कुछ लोग कहते कि अहिल्या माता को विश्वकर्मा जी ने बनाया था, कुछ लोग कहते कि एक दर्जी, एक सोनार, एक बढ़ई ने बनाया था। अहिल्या कैसे बनती है? कहते कि 3 लोग काम करने जा रहे थे प्रदेश, जब 3 लोग कार्य करने के लिए जा रहे थे तो रात हो गई रास्ते में, तो तीनों लोगों ने विचार किया कि थोड़ा यहीं आराम कर ले, रात भर कहाँ चलेंगे। तो फिर तीनों लोग आराम से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 घंटा आप जगेंगे, 2 घंटा आप जगेंगे, 2 घंटा, बारी बारी से। तीनों लोग बारी बारी से सो रहे हैं, बारी बारी से जग रहे हैं। बढ़ई जग रहा था तो बोर हो रहा था, तो फिर वो विचार करने लगा कि मैं क्यों ना बढ़िया सुंदर लकड़ी का फर्नीचर बना दूं, टाइम पास हो जाएगा। लकड़ी खड़ी थी, बोटा पड़ा हुआ था लकड़ी का, तो उस लकड़ी को काट पीट कर बहुत बढ़िया सुंदर एक स्त्री की आकृति बनाया। स्त्री की सुंदर आकृति को जब बनाया, उसके बाद में उसकी बारी समाप्त हुई, तो उसके बाद जो दर्जी था उसकी बारी आई जगने की। अब जब दर्जी जग रहे हैं तो दर्जी महाराज ने विचार किया कि कितनी बढ़िया लकड़ी की सुंदर आकृति बनाई है औरत की, अगर हम इसको कपड़े पहना दे तो ये कितनी सुंदर लगेगी। तो महाराज उसको सुंदर कपड़े दर्जी ने पहना दिया, बना करके साड़ी पहना दिया। फिर उसकी बारी समाप्त हुई तो सुनार जगा। जब सुनार के पास लोकल के जो आभूषण थे, उन्होंने विचार किया लकड़ी की आकृति नारी की, और दूसरी बात साड़ी भी पहना दिया, तो क्यों ना मैं इसको आभूषण पहनाऊं, फिर सुबह देखूंगा कितनी प्यारी लगेगी ये। उसने आभूषण पहना दिए। सुबह हुई तो देखा इतनी सुंदर, तो कहते हैं कि भोले बाबा पार्वती जी भ्रमण करते करते जा रहे थे, जब उस मूर्ति को देखा तो भगवान भोले बाबा कहने लगे वाह कितनी सुंदर आकृति है इस नारी की, यदि प्राण आ जाए, यदि जान आ जाए तो ये 4 चांद लग जाएंगे। भोले बाबा ने उसमें प्राण दे दिए,
और जब भोले बाबा ने प्राण दे दिए तो अब तीनों में झगड़ा होने लगा। कहने लगे इसको हम अपने घर ले जाएंगे, दर्जी कह रहा हम ले जाएंगे, सुनार कहता हम ले जाएंगे। भोले बाबा जी कहते कोई नहीं लेके जाएगा। पार्वती मैया बोली कोई नहीं लेके जाएगा, हम लेके जाएंगे, वो भी अपनी बिटिया बनाकर। अहिल्या जी को तो बेटी बनाकर भोले बाबा जी लेकर चले गए। फिर धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा अहिल्या जी को दिया। अहिल्या का नाम अहिल्या ही रख दिया, उस मूर्ति का नाम अहिल्या रखा कन्या का। तदुपरांत फिर बड़ी हो गई, सयानी हो गई, तो भोले बाबा विचार कर रहे हैं, भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि बोले सावरे सरकार की, उमापति महादेव की जय हो। भोले बाबा जा करके विचार करते हैं, भोले बाबा पार्वती जी की बिटिया सयानी हो गई, शादी करने के योग्य हो गई है, क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। तो एक बार भोले बाबा गए तो इंद्र देवता से शादी तय कर दिए। बोले सावरे सरकार की जय हो। भोले बाबा जाकर इंद्र से शादी तय कर देते, पार्वती मैया गौतम ऋषि जी से। अब दोनों लोग संध्या को वापस आए तो दोनों लोगों ने कहा आज हम बिटिया की शादी तय कर दिए हैं। बाबा ने पूछा कहाँ किससे, तो माता ने बताया गौतम ऋषि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हीं के संग में विवाह बिटिया का तय कर दिया। बोले अच्छा। तो भोले बाबा विचार करने लगे फिर मेरी बात खराब हो जाएगी। अरे मैंने भी शादी तय कर दिया है, वो भी इंद्र के साथ में। इंद्र तो वैभवशाली है ना, इंद्र के पास में कितना धन है, कितना सब कुछ है, तो मैंने शादी फिक्स कर दिया। अब दोनों लोगों में बहस होने लगी, वो कहते मेरी बात खराब हो जाएगी, वो कहते मेरी बात। दोनों लोगों ने एक शर्त रख दिया कि इंद्र जी और गौतम ऋषि जी दोनों लोग खेती करेंगे और जिसकी खेती में अनाज बढ़िया होगा उसके साथ अहिल्या जी का विवाह करा जाएगा। तो इंद्र देवता को बताया गया, बाबा जी बता दिए और गौतम ऋषि को माँ ने बता दिया। अब दोनों लोगों में एक शर्त यही हुई, अब दोनों लोगों में प्रतियोगिता करी गई। तो फिर गौतम ऋषि जी गेहूं की खेती करते हैं और इंद्र देवता वैसे भी पानी बरसाते, धान को पानी की जरूरत होती है ना। बोली सावरे सरकार की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अब जब महाराज दोनों लोगों ने शर्त रखी तो इंद्र देवता धान की खेती करते हैं, गौतम ऋषि जी गेहूं की। इंद्र देवता अपने खेत में इतना बरसा रहे हैं, इतना बरसा रहे हैं कि गेहूं उनके बर्बाद हो रहे थे। गौतम ऋषि जी के जो गेहूं थे वो बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि गेहूं में ज्यादा पानी लगा दोगे तो खराब नहीं हो जाएगा, और धान तो चलो निपट जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है। माँ ने कहा गणेश जी यहाँ आइए। अब गणेश जी से कहा जितना ये पानी बरसाते ना सारा ऐसा जाकर चूहों को बुला करके गड्ढा करवा दो कि इनकी खेतवा में पानी है ना बचे, और गौतम ऋषि जी के खेत में भी ऐसा होल कर दो कि पानी जितना आवे सब इसी के खेत में बह जाए। भैया गणेश जी की सवारी मूस पता नहीं कितने मूस प्रकट हो गए, और सारे मूस देवता जा करके धान की खेती में इतना गड्ढे किया, इतना कि पता नहीं इंद्र देवता बरसाते बरसाते हैरान, जल रुक नहीं रहा वहां पे, क्योंकि बाबा मूस जो थे ना वो पता नहीं कौन सी नदियां में बहा के चले आए। अब क्या हुआ कि महाराज जो गेहूं की खेती थी तो उसमें भी होल कर दिया, तो गेहूं में पानी नहीं रुक रहा था, गेहूं बहुत बढ़िया हुई, इनके धान बर्बाद हो गए। जब धान बर्बाद हो गए तो जीत गए कौन,
गौतम ऋषि जी अब भोले बाबा को विवाह करना पड़ा, क्योंकि माता ने कहा था कि देखिए बात यह है कि इंद्र जो है वो चरित्र के ठीक नहीं है। वैभव भले ही ज्यादा हो, पैसा भले ज्यादा हो, मान सम्मान हो, कुछ मान सम्मान तो होगा ही नहीं जब चरित्र ठीक नहीं होगा तो महाराज वो चरित्र के ठीक नहीं है, इसीलिए आप ऐसा करिए कि इनके संग में विवाह नहीं करिए। और इंद्र वैसे भी चरित्रहीन है। तो उस समय जितने चंद्रमा देवता थे, जितने देवता थे, तो चंद्रमा जो थे ना, चंद्रमा बहुत जोर से हंसे थे कि देखो बड़ा अत्याचार करने वाले थे ये इंद्र, अब सारा खत्म हो गया, बार बार उन्हीं की खेत में पानी बरसा रहे थे अब सब। तो चंद्रमा हंस लिया। अब किसी को आप हंस लोगे तो उसको बुरा लगेगा ना, तभी तो इंद्र ने कहा था कि चंद्रमा आपने मुझे हंसा, मैं आपको मुर्गा बनाकर छोड़ूंगा। तभी जाकर के बांग लगाई थी रात के 12 बजे चंद्रमा ने। अब पूरी कथा आप समझ गए होंगे, आप लोगों को पता ही होगा, आगे की कथा कहने की जरूरत नहीं है। तो महाराज आज गुरुदेव जी ने पूरी कथा श्रवण कराई। गौतम नारी शाप बस उपल देहि धरि धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करिए, भगवान रामचंद्र जी कृपा करते हैं। और जैसे भगवान रामचंद्र जी अपने चरण कमल को आगे बढ़ाए, धूल अहिल्या में लगी, और जैसे अहिल्या में भगवान की चरणन की धूल लगी, अहिल्या एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। और जैसे सुंदर स्त्री अहिल्या बनती है तो क्या हुआ, बाबा जी ने बड़ा सुंदर छंद लिखा है कि पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुण्य सही। परिसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुण्य सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरनी लागी, युगल नयन जलधार कही। अतिशय बड़ी भागी चल नहीं लागी, अतिशय बड़ी भागी चल नहीं लागी। आज मेरे भैया स्पर्श होते ही अहिल्या में चेतना आ गई। और जैसे अहिल्या में चेतना हुई, अहिल्या ने आंखें खोली, तभी राघवेंद्र सरकार के दर्शन हुए अहिल्या को। कितनी भाग्यशाली है, भाव विभोर बनकर के अहिल्या भाव विभोर हो गई। उसके मुख से बोल नहीं आ सके, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मेरी भ्रांति टूट गई। मैंने सोचा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप देके गलत किया, लेकिन सरकार यदि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया नहीं होता ना, तो मुझे आपके दर्शन नहीं हुए होते। बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी कहा। अच्छा अतिशय बड़ भागी क्यों कहा, क्या भगवान ने केवल अहिल्या को ही तारा है जो अतिशय बड़ भागी कह दिया? महाराज अतिशय बड़ भागी इसलिए कहा क्योंकि भगवान रामचंद्र जी की अहिल्या के ऊपर एक नहीं चार चार कृपा हो गई। एक कृपा नहीं चार चार कृपा हुई। पहले भगवान की आंखन की कृपा हो गई कि नजरें भगवान की उस मूर्ति पर पड़ी। दूसरी भगवान की कृपा मुखार बिंदु की हो गई कि इस मुख से भगवान गुरुदेव जी से कथा कहने को बोलते हैं कि गुरुदेव इसके बारे में हमसे कथा कहो। तीसरी कृपा भगवान श्री रामचंद्र जी की अहिल्या के ऊपर कानन की हो गई। गुरुदेव जी ने पूरी बात बताई और अहिल्या की पूरी बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुनी। चौथी कृपा भगवान के चरणन की हो गई कि भगवान ने चरण लगा करके धूर को लगाकर आज अहिल्या को तार दिया। इसीलिए महाराज आज अहिल्या को अतिशय बड़ा भागी बोला गया है। अतिशय बड़ा भागी। आज अहिल्या हाथों को जोड़ करके कहती है, महाराज
जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई सोई पद पंकज सोई पद पंकज जहि पूजत यज मम सिर धरि कृपाल हरि। भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए प्रतिलोक आनंद भरी। आज अहिल्या माता जब कहती है हे प्रभु सरकार, जही पद सुर सरिता आपके चरणों से गंगा प्रकट हुई है, आपके चरणों से गंगा माँ का प्राकट्य हुआ है और वही गंगा मैया भगवान भोले बाबा के शिव शीस धरी। वही गंगा मैया भगवान भोले बाबा ने अपनी जटाओं में रखा है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट वही शिव शीस धरी। अरे सोई पद पंकज, आपके वही चरण कमल महाराज यही पूजत अज पूरे संसार के सकल के लोग पूजते, प्लस सारे देवता पूजते और भगवान भोले बाबा तक के आपके चरणों को पूजते। मम सिर धरियो कृपाल हरि। आज प्रभु आज मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दिया कि आज वही चरण आपने मुझ में लगा दिया। आज भगवान से इतना वर मांग रही, मनुभावा जो वर मांगा, जो मन में आया वो वर मांगा कि सरकार आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे, हर जन्म में बनी रहे। आपकी कृपा कभी जाना ही नहीं चाहिए, आपका हाथ हमारे सर से कभी हटना ही नहीं चाहिए प्रभु। इस प्रकार से आज पति लोग, आज गौतम की नारी अहिल्या अपने पति के पास में चली जाती है। आगे भगवान फिर चलते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के संग में गुरुदेव के साथ में चले जहां माता गंगा जी हैं। और गंगा जी ने आज गंगा जी में स्नान किया भगवान रामचंद्र जी ने, और गंगा जी की पूरी कथा श्रवण करी कि गंगा मैया धरती पर कैसे आई, क्यों आई। भागीरथ जी अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर के आए। गाधी सुन सब कथा सुनाई। गादी तरह के पुत्र जो महाराज श्री विश्वामित्र जी ने है ना, पूरी कथा श्रवण करा दिया। जिस प्रकार सुरसर मही आई, जिस प्रकार से धरती पर माता गंगा जी आई। हरस से चले मुनि वृंद सहाया। फिर जब यहाँ से चले तो भी हरस ही करके चले। अयोध्या से जब चले थे तो हरस से चले मुनि भाई हरस। और जब जनकपुर को निकले थे ना, तब भी भगवान हरस ही चले थे, हरस चले मुनिवर के साथ। अब जब गंगा स्नान करके चले तब भी हरस चले मुनि वृंद सहाया। अब भी भगवान हर्ष करके चलते। भगवान कहीं भी जाते हैं प्रसन्नता पूर्वक। आजकल लोग जब जाते हैं तो बड़ा रोष आता है, बड़ा रोध होके भेजते हैं, लेकिन महाराज रोध होके नहीं भेजना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक भेजना चाहिए।
आज भगवान चलते चलते जब आगे बढ़े तो जैसे ही आगे बढ़े तो पूरी कथा श्रवण कराई और विश्वामित्र जी महाराज के साथ में चलते चलते मिथिला को पहुंचे। बोले सांवरे सरकार उमापति महादेव की जय हो, संवरिया की जय हो। आज महाराज जब भगवान चले ना प्रसन्नता पूर्वक चले और विश्वामित्र महाराज के संग में चलते 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 आज जनकपुर को पहुंचे। और जब जनकपुर को पहुंचते हैं तो आज जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे उनको पता चला कि विश्वामित्र जी आए तो महाराज फिर चले। आज चले संग सचिव सुचि भूरि भट भूसर बर गुरु ज्ञात ज्ञाति। आज जब चले ना तो अगवानी करने के लिए जनक जी भी वैसे ही चले। जनक जी महाराज अकेले नहीं गए, साथ में संग अपने संतन मुनियन को लेकर के गए कि महाराज श्री विश्वामित्र जी आए हैं। और जब विश्वामित्र जी आए तो प्रणाम किया है जनक जी ने। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, प्रणाम करते तो चरणों में डायरेक्ट माथ रखते हैं। आजकल लोग प्रणाम करते तो घुटना छूते हैं, पांव ही नहीं छूते। अब तो पांव कुछ भी नहीं छूते, बस ऐसे हो जाता है। महाराज यश बढ़ता है किसी को प्रणाम करने से, बुद्धि बढ़ती है, उम्र बढ़ती, छोटे लोगों की उम्र बढ़ती है। माँ के पिता के अपने पिता से बड़ों का सम्मान करें, उनके चरणों को छुए तो। आज इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री रामचंद्र जी आए और प्रणाम किया है जनक जी महाराज को। और जब जनक जी को प्रणाम किया ना तो आज जनक जी की जो नजरें हैं वो राम के मुखाकृति पर टिक गई, तो मुख से नजरें हट ही नहीं रही हैं। नजरें उनकी हट ही नहीं रही है उनके चेहरे से। और जब उन राम जी के चेहरे से विश्वामित्र जी जनक जी की नजरें नहीं हट रही तो जनक जी ने एक बात कह दिया महाराज कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा। परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा। परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, कि नहीं बिलोकत। दशरथ जनक जी महाराज ने कहा क्या मामला है प्रभु, बार बार मैं इनकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। अरे मैं तो भगवान को केवल ध्यान करता हूँ, मैं जब जब खींचता हूँ तो भगवान की तरफ खींचता हूँ, लेकिन इनकी तरफ मैं क्यों खींच रहा हूँ? महाराज बता दीजिए ना। कहहु नाथ या कहहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नपकुल पालक। कहहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नपकुल पालक। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। थकिता होत जिनी चंद चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग रूप मन मोरा।
ये बताओ, सहज विराग रूप मन मेरा, जैसे जिस प्रकार से चकोर की दृष्टि, एक चकोर पक्षी होता है, चकोर की दृष्टि चंद्रमा की तरफ होती है, एक बार चंद्रमा को देखती तो चंद्रमा को देखती ही रहती है। चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते ही रहते, उसी चंद्रमा की गोलाई में दोनों चकोर पक्षी बैठते हैं। महाराज बार बार मेरी निगाहें इनकी तरफ जा रही, मैं इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्यों प्रभु, ये है कौन? ये कोई, मैं इन राजकुमारों की तरफ, अरे हमेशा से तो मैं भगवान की तरफ, मेरा अनुराग हमेशा भगवान में लगा रहता है, मैं आज इन दोनों की तरफ, ये है कौन? क्योंकि जनक जी महाराज वेदांती हैं, विवेकी हैं, और मिथिलांचल विवेकी पुरुषों का ग्राम है। जनकपुर विवेकी पुरुषों का गांव है, विवेकी लोगों का गांव है, वहां के लोग विवेकी हैं, समझदार हैं, हमेशा भगवान में लीन रहते हैं, हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं महाराज। और आज मैं बार बार इन्हीं की तरफ खींचा चला रहा हूँ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों महाराज क्यों? ये बता दो, मेरा आकर्षण इनकी तरफ कौन हो रहा है? विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, ये बच्चे के चेहरे से गृहस्थ घर कैसे आ सकता है? हम जैसे मनु मुनि भी इनकी तरफ देखकर अनुरागित हो जाते हैं, ये तो साधारण जनक जी महाराज है। फिर जनक जी को कहा, आप जो कहते हो बिल्कुल ठीक है महाराज, मुनिकुल के तिलक के समान है, जैसे मुनि का कुल है ना, तो सबसे ऊंचा तिलक लगाया जाता है, यदि व्यक्ति तिलक लगा ले तो ऊंचा लगता है ना, उसी प्रकार ये मुनिकुल के तिलक ही हैं, मुनिकुल के तिलक के समान ही हैं, और राज कुटुंब के पालक भी हैं, जो इनके माता पिता कहते हैं वो ये पालन भी करते हैं। महाराज ये साधारण भी नहीं है, ये तो भगवान के अवतार हैं, तो क्यों भगवान की तरफ कौन आकर्षित नहीं होगा, जिसके सामने भगवान स्वयं बैठा हो प्यारे। नहीं तो बालक पालन कैसे? आजकल के बालक अपने घर का बड़ों की पालन कर सकते हैं? बात की बहुत कम, शुद्ध परिवार में जो लोग होते वही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते प्यारे। आज जनक जी से कहा, ये मुनि कुल के तिलक भी हैं और नृप कुल के पालक भी हैं, ये दोनों कुलों को उतार रहे हैं प्यारे। जिस प्रकार लड़की कन्या दोनों कुलों को उतारती है, अपने मायके वालों को भी उतारती है, ससुराल वालों को, उसी प्रकार सरकार पूरे ब्राह्मण को उतारने वाले, ये कोई साधारण है ही नहीं। आपने बात सुनी होगी ना, अरे इनके चरणन में तो जादू भी है, अरे इनके चरणन की धूल लगी तो एक पथरी की नारी अहिल्या तर गई। महाराज आज इतना मगन हो गए जनक जी महाराज, इतना प्रसन्न हो गए, इतना बड़ाई कर दिया जनक जी की विश्वामित्र जी ने ना, इतनी बड़ाई कर दिया विश्वामित्र जी की कि जहां मुनि ठहरे थे वहां पर विश्वामित्र जी को स्थान नहीं दिया गया, आज महलों में स्थान दिया गया है। यदि आपको कोई अपना घर दिखा रहा है, अपनी गाड़ी दिखा रहा है, तो बढ़िया से बड़ाई करोगे तो क्यों, बड़ाई लेने के लिए तो दिखा रहा है, बुराई लेने के लिए थोड़ी ना दिखा रहा है। हर कमरे में लेके जाएगा, ये देखो बढ़िया, वो देखो अच्छा, सब तो उसकी बड़ाई करिए तो प्रसन्न हो जाएगा और भी आपको दिखाएगा। यदि तनको कमी निकाल दे, अरे भैया बढ़िया है लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, तो महाराज कहते हैं कि बड़ाई लेने के लिए लोग दिखाते हैं। अब यदि आप एक दो कमियां निकालिए कि भैया ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया है, दूसरी चीज में फिर से कमी निकाल, ये भी ठीक है लेकिन थोड़ी सी कमी है। महाराज 5 रसगुल्ला जो खाने के लिए दिया होगा ना, तुरंत ही 2 घसीट लेगा कि हटाओ। और अगर कहीं तीसरी बुराई कर दिया, तन को कमी निकाल दिया, महाराज ये बढ़िया ये नहीं अच्छा, तो भैया 5 में से केवल एक ही बचेगा। और गलती से कहीं और मुंह से निकल गया एक बार कि महाराज ये भी अच्छा है लेकिन थोड़ा कमी है, तो महाराज 5 के 5 घसीट जाएंगे, कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। इसीलिए व्यक्ति की बड़ाई, यदि व्यक्ति बड़ाई चाह रहा तो बड़ाई करिए, यदि करने वाली है तो महाराज आज इतना बड़ाई विश्वामित्र जी ने कर दिया जनक जी की कि जनक जी महाराज महलों में स्थान देते हैं, सबसे ऊंचा स्थान विश्वामित्र जी का ही था। इस प्रकार से सुबह होती है और बड़ा सम्मान किया। बोली सांवरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। बड़ा सम्मान किया, बहुत ही रात किसी तरह से बढ़िया से बीती। अब लक्ष्मण जी एक चरण दबा रहे हैं गुरुदेव जी के, दूसरा चरण दबा रहे हैं श्री रामचंद्र जी। और गुरु जी जब जब जगते हैं ना,
तब कहते बेटा अब सो जाओ, आराम कर लो। फिर भी राम जी कहते गुरुदेव थोड़ा सा और। सबसे पहले गुरुदेव जी सोए, फिर राम जी लेटते हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया अपने भैया की भी तो सेवा कर लो ना। लक्ष्मण जी भैया रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं, राम जी बार बार जग रहे हैं, अरे अब सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते भैया थोड़ा सा सेवा कर लेने दीजिए ना। बताओ, पहले बड़े सोते हैं, उसके बाद छोटे सोते हैं। और सबसे पहले लक्ष्मण सुबह जगे, घंटियों की आवाज सुन करके, आरतियों की आरतियों की आवाज सुन करके, शंखों की आवाज सुनकर। महाराज लक्ष्मण सबसे पहले सबसे लास्ट में सोए थे, सबसे पहले जगे। आजकल के बच्चे सबसे पहले सोते, सबसे लास्ट में जगते। फोन चलाने में लेट हो जाए तो अलग की बात है। महाराज इस प्रकार वो गुरु थे जो बार बार कहते थे कि बेटा सो जाओ। आजकल के गुरु भी बहुत बढ़िया वाले हैं। महाराज एक गुरु जी थे, उनकी सेवा एक चेला जी कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। चरण दबाते दबाते रतिया में ना संध्या के 7 बज गए और 7 के फिर 8 बज गए। तो गुरुदेव जी की आंखें खुली तो चेला से कह रहे महाराज, कह रहे बेटा आप कितने भाई हो? चेला ने कहा हम 5 भाई। फिर गुरुदेव सो गए। अब चेला से एको बार झूठ भी नहीं बोले कि तुम भी आराम करो। फिर उसके बाद 10 बज गए रात के। फिर चेला से कह रहे हैं बेटा आप कितने भाई हो? चेला ने कहा गुरुदेव 5 भाई हैं, बताए तो थे। फिर गुरुदेव सो गए, अभी भी नहीं बोले चेला लेट जाओ। 11 रात के बज गए, फिर बोले महाराज बेटा कितने भाई हो तुम? चेला ने कहा हम 5 भाई हैं गुरुदेव जी। फिर भी गुरुदेव जी ने एको बार नहीं कहा कि चेला तुम लेट जाओ। जब रात के 12 बजे तो फिर गुरुदेव जगे। फिर गुरुदेव जी ने देखा अभी सेवा करना बढ़िया है, ये तो नींद नहीं आएगी, अब जग गए। फिर बोले कितने भाई? बोले हम 4 भाई हैं। बोले अभी तो आप बता रहे थे हम 5 हैं, अब कहते हो हम 4। बोले एक को तो तुम मार ही डालोगे रात में सेवा करवाते करवाते, तुम कहां से 5 भाई बचेंगे? आप ही बताइए। आजकल के गुरु ऐसे सेवा करवाने लग जाए तो फिर करवाते ही रहेंगे। सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो लक्ष्मण जी के मन में एक बड़ी लालसा है। कौन सी? कि लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी। जाई 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 जनकपुर आई देखी, जय जनकपुर आए देखे, जय जनकपुर आओ देखे। कुछ भक्तों का ऑनलाइन दान आया है। भगवान सदा की संपन्न बनाए, सदा जीवन में आरोग्य, सदा खुशियां छाई रहे। लक्ष्मण जी के मन में बहुत लालसा है कि हम जनकपुर देखने जाएं। जब हम जनकपुर देखने जाएं तो भैया कहा जाता है कि असली भाई वही है जो भाई के मन की बात जान जाए। क्यों भैया? असली पत्नी वही है जो अपने पति के मन की बात जान जाए। असली पुत्र वही है जो अपने पिता के मन की बात जान जाए। लक्ष्मण जी के मन में बहुत लालसा कि मैं जनकपुर जाऊं तो लक्ष्मण जी की बात, मन की बात रामचंद्र जी जान गए। बताइए, रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया के मन की बात जान गए। राम अनुज मन की गति जान, छोटे भैया के मन की बात जान गए। सीता मैया अपने प्रभु श्री रामचंद्र अपने पति के मन की बात जान गई थी। जिस समय रामचंद्र जी ने विचार किया केवट को मैंने कुछ दिया नहीं तो पिया ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। तुरंत पिया के हैया की बात, हृदय की बात को जानकर मुद्रिका को निकाला और कहा स्वामी आप केवट जी को दे दीजिए, उतराई दे दीजिए। महाराज इस प्रकार से असली भाई वही जो भाई के मन की बात जान जाए, असली पत्नी वही जो अपने पति के मन की। और पति देवता लकड़ी होते जा रहे हैं। पत्नी जी कह रही खाओ आके, आओ खाओ आके बैठो ना। अब पति देवता को क्या टेंशन है, उनको कुछ पूछना नहीं, मतलब पूछना तो है लेकिन जानना नहीं है।
क्यों? पूछना तो है लेकिन जानना नहीं है कि क्यों टेंशन है। तो महाराज जान लेना चाहिए। आज गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुदेव जी, लखन नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। सरकार, जो लक्ष्मण जी है ना, नगर को देखना चाहते लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। राम भी नहीं कह पा रहे थे, लेकिन एक इच्छा राम जी की भी है कि हम देख आवे भैया के साथ साथ, क्योंकि बड़े हैं गुरुदेव और गुरुदेव से कोई नहीं। लेकिन बड़ी हिम्मत बांध कर रामचंद्र जी ने कहा, ऐसे किसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी जवान को शुगर हो जाए, अब कोई व्यक्ति गन्ना खा रहा हो, छोटा सा बच्चा, गन्ना तो आप लोग समझ रहे होंगे इधर गन्ना तो होता नहीं है ना, कि होता है गन्ना, होता है। अरे वाह, बहुत सुंदर बात है। पहले मेरी तरफ बहुत होता था लेकिन अब नहीं होता है। तो महाराज वैसे गन्ना जानते तो सब लोग है ना, गन्ने का जूस जो पीते हैं। तो क्या हुआ कि अब उनको डायबिटीज है, अब मना भी है कि मीठा उठा मत खाना। अब छोटा बच्चा गन्ना को खा रहा था, अब उनका मन ललचा रहा है कि लाभ एक दो छीलने के चक्कर में निगल जाएंगे, कोई जान पाएगा क्या। और छोटे बच्चे से कहते रुको इधर लाओ गन्ना, तुम छील नहीं पाते हो, लाओ हम छील देते हैं। अब जब गन्ना लिया, जब छीला तो दो तीन अपना भी खा गए कि कोई देख ना पावे, क्योंकि हमको शुगर है, हम मना ही है, लेकिन बच्चे के साथ साथ अपनों खाए गए। यही बात है, मतलब लोग कहना चाहते हैं लेकिन दूसरे को लगा कर। राम जी ने आज ऐसा नहीं है, लेकिन राम जी की भी इच्छा थी कि मैं भी नगर को देखने के लिए जाऊं। आज गुरुदेव जी से कहा कि जो राउर में आय सुपाओ, जो राउर में आय सुपाओ, जो राहुल में आय सुपाओ, जो राहुल में आय सुपाओ, जो राउर में आय सुपाओ, जो राहुल में आय सुपाओ, नगर 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 दिखाई तुरत लई आओ, नगर दिखाई तुरंत नहीं आओ, नगर दिखाई तुरंत नहीं आओ। आज गुरुदेव जी से कहा जो रावुर में आये सुपाऊं, आपका यदि आज्ञा मिल जाए ना तो मैं नगर दिखा के लक्ष्मण जी को लेके आऊं। गुरुदेव जी ने कहा आप नगर देखने जाए। महाराज आप तो धर्म सेतु के पालक हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप देखो और खुद को दिखाओ। महाराज जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सबके नयनों को दिखा दो अपना ये चेहरा, जाकर के जनकपुर वालों के दिल में सीधे घुसना, चेहरा दिखा के यहाँ से यहाँ नहीं आना है। महाराज भगवान ऐसा पीला पीताम्बर बांधते हैं ना, अपने भैया के साथ में लक्ष्मण के साथ में ऐसा दोनों भाई तिलक लगाते हैं, ललाट बधा हुआ, इतना प्यारे लग रहे हैं ना, डायरेक्ट हृदय पे जाके बाण मारते हैं। महाराज सब खिंच के चले आते हैं, बिल्कुल पूरे के पूरे लोग फिर बस राम में ही लग गए, सारे भूल गए कि दुनियादारी क्या होता है। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, इतना प्यारा भगवान का स्वरूप। सखियां झरोखों पर खड़ी हैं, अटारियों में खड़ी हैं सखियां, और जो नई नई थी, जो नई नई नवेली आई थी ना, सब टेंशन में, हाय भगवान यदि मैं नहीं आई होती तो काश इन्हीं को अपना पति बना लेती तो क्या होता, गजब होता गजब। जिनकी शादी फिक्स हो गई वो बड़ी टेंशन में, अरे हम शादी यदि मेरी फिक्स नहीं होती ना तो पक्का है कि हम सामने वाले को दुल्हा बना लेते। जो कुंवारी है वो सब अंगना में उछल रही कि चलो चलो चलो, यदि सुंदर लगेंगे, इतना प्यारे। जब पूरे जनकपुर वासियों का हृदय अपनी तरफ खींच रहे हैं तो मैं कह दूंगी कि मेरा पति इन्हीं को बनाना। और जैसे देखा सब भूल गई खुद को, सिया जी याद आने लगी कि मेरा नहीं, सिया जी अच्छी लगेगी।
सब सिया जी को याद कर रहे हैं, लेकिन हाँ उस समय सबको भूल गए। सारी सखियां जो नई नवेलियां थी ना, जिनके कपड़े सूखे थे, वो जानबूझकर गीले करके ऊपर डालने गई, कोई तरह देख जाए एक बार, कोई तरह एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, एक बार कोई तरह देख जाए सब ऊपर। वैसे पता बहुत, मैया लोग बहुत पता लगाती हैं सबके बारे में। भैया लोग भले थोड़ा सा पीछे हो जाए, लेकिन मैया लोग पीछे नहीं होती। अभी वैसे ट्रेन में आए कि कोई मैया मिल गई तो करीब ठाकुर जी को देखा, तो बिटिया जी कहाँ जा रही हैं? कथा कहने जा रही क्या? हाँ माता जी कथा कहने जा रहे। कहाँ को जा रही? ओ मैया जी पुरी को जा रहे हैं। फिर अच्छा कितने दिन की है कथा? मैया जी 9 दिन की है। अच्छा विदाई कब होगी? 6 तारीख को मैया जी। वहां से कहाँ जाओगे? अब उनको पूरा वृतांत बताते जाओ कि वहां जाएंगे। फिर अच्छा वहां से घर पे रहोगे कि फिर कथा में जाओ? मतलब एक बात के एक हजारों सवाल एक बार बोल दो, हजारन सवाल आ जाते हैं। मैया लोग हमारी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस प्रकार सारी आपस में पूछ रही हैं। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमको ये बताओ कि ये हैं कौन। जिनको नहीं पता था ना, नई नवेलियों को जिनको नहीं पता था, वो सब पूछ रही हैं ये कौन है। एक सखी ने कहा आपको हम बताएं कौन है, कि कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो राम धनुषा कौसल्या सुख सो सुख खानी, नाम राम, इनका नाम राम है। तो कहने लगी अच्छा ये कौशल्या के बेटे हैं, ये राम हैं। दूसरी सखी ने कहा ये जो गोरे वाले हैं इनके साथ में वो कौन है? गौर किशोर वेश वर काछे, ये कौन है भाई? गोरे के वाले जो है ना वो कौन है? तो बोली लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, इनका नाम लक्ष्मण है, ये राम जी के छोटे भैया हैं। और सुन सखी तासु सुमित्रा माता, इनकी लक्ष्मण जी की मैया का नाम सुमित्रा है और ये सुमित्रा के बेटे हैं। इस प्रकार पूछ रही सखिया, सब सखियां कह रही हैं सीता जी का विवाह हो जाता ना इनके साथ में, बहुत बढ़िया रहता, बहुत अच्छा रहता यदि सीता जी का इनके संग में विवाह हो जाता। तो दूसरी सखी ने कहा आपको पता है बहन, बात यह है कि को कह शंकर चाप कठोरा। पता है कोई कहता है कि वो जो शंकर जी का कठोर चाप है ना, धनुष बहुत कठोरा है, बहुत कौन ये छोटे छोटे बालक तोड़ पाएंगे। कि को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्याम मृदु गात सोरा। को कह शंकर चाप कठोरा, सब असमंजस अहिंसयानी, सब असमंजस में पड़ी हुई हैं कि कैसे होगा ये काम। तो दूसरी सखी ने कहा आपको पता नहीं है देवी, दिखने में छोटे हैं लेकिन परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत भूरी। इन कहाँ को अस कही, सखी इन कहाँ को
अस कही बड़ा प्रभाव दे खत लगुआही सखी को अस कही सखियों ने कहा सखी इन कहूं को अस कही बड़ा प्रभाव। अरे ये बड़ा प्रभाव है इन दोनों का। ये जो गोरे सांवले हैं ना, दोनों लोगों का बड़ा प्रभाव है। ये दिखने में छोटे लगते हैं, आपको पता है, परसि जास ऊपर पंकज धूरी। अरे इनके चरण कमलन ते तरी अहिल्या कृत अगभूरी। इनके चरण कमल लग गए थे ना तो पथरी किनारी अहिल्या तर गई। आप छोटा समझ रही हो। सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। तासु बचन सुनि सब हर्षानी। सब बहुत प्रसन्न होती है। और जब सब इतना प्रसन्न होती, आज आगे बढ़ गए भगवान और लक्ष्मण जी से बातें करते करते जा रहे हैं। रामचंद्र जी के बड़े साथी व्यवहारी बन गए। जितने बड़े हैं उतने उतने उनके साथी व्यवहारी। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी देखो इधर देखो, यही वो मंच बनेगा जहाँ पर धनुआ रखा जाएगा। चहुदिस कंचन मंच विशाल। सारी चारों तरफ सोने के मंच बने हुए थे भैया, सोने के। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठ ही नगर लोग जहाँ जाए। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। जहाँ बैठे ही देखे सब नारी। अरे बेटा यहाँ पे सब जब बैठेंगे ना, नर नारी देखेंगे, कोई ऊंचे हैं, कोई नीचे हैं। इस प्रकार कही बातें प्रभु मधुर सुहाई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सब बालकों से मीठी मीठी बातें करके सबको कहते हैं कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, संध्या का समय हो गया, मैं भी गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। और गुरु जी के पास में पहुंचे। गुरु पद पंकज नाई सिर की, बैठे आयसु पार। आज गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके गुरुदेव जी का आशीर्वाद पा करके बैठे। और जब गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के बैठते हैं मेरे भैया, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी खुशियां छाई हुई हैं मेरे भैया। कहते हैं अब आप लोग थोड़ा सा भजन कर लीजिए। क्यों? दोनों हाथन को उठाइए सीधे, अब ज्यादा तेज मत भैया, यहीं तक के उठाओ। अब आप लोग का लड्डू खा रहे हैं, आप लोगों को भी तो उठाना है। आप लोग भी ऐसे ऐसे ताड़ियां बजाएंगे, सबके सब लोग। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे श्रीमुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे श्रीमुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे श्रीमुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे श्रीमुख से राधे राधे बोल। अच्छा आप लोग बोलेंगे, हम कहेंगे तो आप लोग बोलेंगे। कहिए गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। हाँ, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बढ़िया, बहुत अच्छे। ताड़ी बजा दें आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हम ही बजाएंगे ना। आपको पता है भैया, सुशील थोड़ा हमिंग बंद करिए, बहुत हमिंग आती है। श्री राधे श्याम। कहते हैं एक जगह पे ऐसे हुआ था कि बहुत सारी मैया लोग बैठी थी, सब पंचायत कर रही थी आपस में। हमने सोचा शायद उब गए हों और भजन करवा देते। हमने कहा गोपाल मेरो है, यही भजन। तो एक दादी जी बैठी हुई थी, बूढ़ी बूढ़ी दादी, जैसे आप बैठी हैं, चश्मा वाली दादी। हाँ
ऐसी दादी थी। तो हमने कहा भाई कहिए गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो दादी कहे गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। हमने कहा इसके आगे क्यों नहीं कह रही, आप भी बोलिए ना। तो दादी कहती बिटिया तुम हूँ। हमने कहा बाप रे। फिर दादी इतनी इतनी आंखें थी, हमने 2 बार 3 बार कह दिया अरे दादी कहिए ना, अरे दादी कहिए ना। तो इससे दादी वहां से उठी, सन्न से मंच पे आई। हमने सोचा आज दादी चाटा मार दी, पक्का है आज हमको छोड़ेंगी नहीं। हमने कहा दादी जी कोई गलती हो गई क्या। दादी जी ने कहा बेटा आप नहीं जानती हो हमारे उनका नाम है चंदक चाचा, वो चंपा के चाचा। भगवान जी कहने लगे लक्ष्मी जी से अरे सुनिए ना आज हमको नया नाम मिला है। बोले कौन। चंपा के चाचा। चंपा के चाचा को गोविंद नाम है, इसीलिए तो हम बोलते नहीं है गोविंद मेरो है, और बाकी सब बोलेंगे। तो पहले के जमाने में लोग अपने पतियों का नाम नहीं बोलते थे, अब सब अपने पतियों का नाम बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु ये भगवान का नाम है। पहले के जमाने में हुआ करता था ना सबका नाम भगवान के नाम से मिलाकर ही रखा जाता। आजकल पता नहीं कौन चिंटू मिंटू गिल्ली बिल्लू बिल्ला बिल्ली पता नहीं कौन कौन नाम रखते हैं। आजकल तो बहुत नाम, उसका कोई मतलब नहीं कोई अर्थ नहीं। लेकिन भगवान राम जी का नाम कृष्ण जी का नाम कभी पुराना हुआ, अभी तक पुराना हुआ नहीं, हमेशा नया ही रहता है। श्री राधा रानी सरकार का नाम पुराना हुआ, हमेशा नया ही रहता है प्यारे। क्यों। तो इनका नाम अब आप लोग उठाइए इसीलिए हाथों को बजाइए तालियां। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। इस प्रकार से भगवान भ्रमण कर रहे हैं, टहल रहे हैं। अब आप लोग बताइए अभी उबे तो नहीं है, आगे पुष्प वाटिका की कथा आने वाली है, लेकिन हम सोच रहे हैं सुनाएं, थोड़ा सा बड़ी है कथा, ऐसा ना हो क्योंकि समय 8:21 हो गया है, आप लोग बोर ना हुए हो तो हम आगे और कथा बढ़ाएं। आप लोग भी कहिए ना। अरे वाह आप लोग कहीं नहीं कह रही हैं, तब ठीक। मेरी इच्छा नहीं चलेगी महाराज, मेरी इच्छा चल रही होती ना तो हम 4 बजे आके बैठ के अब तक चले गए होते। आप लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड है हम, भक्त जो कहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल 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 महाराज हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों की भी इच्छा मालूम करनी पड़ेगी ना। अकेली अपनी इच्छा करके क्या फायदा। आइए कथा श्रवण करिए। तो प्यारे अब कहते हैं कि रात्रि में सेवा करी फिर प्रातः सुबह हुई। सॉरी प्रातः सुबह में क्या अंतर है, अलग अलग है कि एक ही है बताइए। बोली सारे सरकार की। अब प्रातः हुई सुबह हुई, समझ रहे ना। तो अब गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, उड़ीसा और सरकार की जय, व्यास भगवान की जय। तो मेरे भैया अब कहते हैं कि गुरुदेव जी सुबह जब होती है तो गुरुदेव जी ने रामचंद्र जी से कहा समय जानी गुरु आय सुपाई, ले न प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, ले न प्रसून चले दो भाई। गुरु जी ने समय जाना। अच्छा समय क्या, सुबह का तो समय पूजा का ही होता है, उसमें समय जानने की क्या जरूरत थी। क्यों, ये पॉइंट की बात है।
समय जानने की क्या जरूरत थी गुरुदेव जी को। समय तो वो सुबह का था, और सुबह का समय पूजा का होता है ना मैया। समय क्या जान गए, क्योंकि गुरुदेव जी को पता है कि जनकपुर में सीता स्वयंवर है, धनुष यज्ञ है और कल है, तो आज सीता जी गिरजा माता का पूजन करने जरूर जाएंगी सुबह। इसीलिए गुरुदेव जी उसी समय पे भेजते हैं, समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। महाराज और प्रातः होती है, बोली सावरी सरकारी की जय। तो मेरे भैया कहते हैं कि अब जैसे कि रुक्मणी मैया जी गई, रुक्मणी मैया ने जब कृष्ण जी को पत्र लिखा था ना, और उसमें यही लिखा था कि मेरे यहाँ ये होता है कि लड़की का स्वयंवर होने से पहले वो कात्यायनी माता के मंदिर को जाती है, तो वही वहां पर भी है कि सीता स्वयंवर होने से पहले माता सीता गिरिजा माँ के मंदिर को जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव जी का तीसरे दिन समय जान पाए। भाई समय जानना था तो एक दिन पहले जान जाते, लेकिन नहीं, समय जाने। अब उनको पता कल स्वयंवर है, आज सीता जी जाएंगी, इसीलिए उन्होंने राम लक्ष्मण जी को बगिया में भेज दिया। बोले सावरी सरकार की। और जब बगिया में राम लक्ष्मण जी को भेजा फूल लेने के लिए कि जाइए फूल लेकर के आइए। अच्छा, केवल राम जी जाते तो कोई दिक्कत थी क्या? कौन सा बोरा भर डेलवा भर फूल लाना था? दो चार फूल लेकर के आते तब भी पूजा हो सकता था। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि साथ साथ में ही हम लोगों का जन्म हुआ, साथ साथ ही हम लोग खेले कूदे, साथ साथ बड़े हुए। यदि हम आज अकेले चले जाएंगे तो लक्ष्मण जी के मन में यही ग्लानि होगी कि भैया हमें क्यों नहीं लेकर के गए, भैया हमें क्यों लेकर के नहीं गए। तो इसीलिए आज रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के जाते हैं। और दूसरी बात पता थी कि हो सकता है वहां पे जानकी जो आवे तो अकेली नहीं आएंगी, उनके साथ और भी सखियां आएंगी, तो मैं अकेला क्यों जाऊं, मेरे साथ भी तो एक होना चाहिए ना। इसीलिए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के गए। और जब लक्ष्मण जी को साथ में लेकर गए, बगिया के पास पहुंचे, लक्ष्मण जी ने बाहर से ही बगिया देखा, मानो कि हमेशा बसंत ही रहता हो, इतनी सुंदर बगिया। मानस में दो बगिया आती हैं, दो वाटिका हैं, एक तो पुष्प वाटिका, एक तो अशोक वाटिका। और दोनों बगियों में बहुत बड़ा अंतर है। अशोक वाटिका जो है वो भोगी वाटिका है, लेकिन पुष्प वाटिका जो है ना वो योगी वाटिका है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इंतजार काहे को कर रहे हो, जल्दी बगिया में चलिए ना, अब फूल तोड़िए, गुरुदेव जी को लेट हो जाएगा पूजा करने में। रामचंद्र जी ने कहा, ये मर्यादा के खिलाफ है। लक्ष्मण जी ने कहा, मतलब? अरे गुरुदेव, भैया मर्यादा के खिलाफ क्या हो सकता है? आप जरा सोचिए, हम लोग मेन मेहमान हैं जनक जी के, कौन मना करेगा मुझको? बोलेंगे भैया जनक जी तो पूरे राज्य के मालिक है ना, तो क्यों, कौन सी मर्यादा, किससे पूछना? बोले अरे जनक जी जहाँ के मालिक तहाँ के मालिक की बगियों के मालिक हैं। अब बगिया के तो मालिक श्री माली होता है ना, बगिया का मालिक माली, जब तक हम माली से नहीं पूछेंगे बगिया में नहीं जा सकते। माली को बुलाया, भैया फूल तोड़ना है। माली ने एक जवाब दे दिया कि श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बागा के भीतर जाई न दई हो, जादू बड़ी तुम जानत हो, सब जाने का टोना आजू चलई हो। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति से बाता बनी हो। अरे पग के पड़े से उड़ी गए पत्थरा, करके लगे से बिरवा उड़ी गई, करके लगे से पेड़ उड़ जाएंगे महाराज। जब आपके चरण लगने से पत्थर के नारी उड़ गई, तो महाराज यदि आपके हाथ लग जाएंगे तो बिरवा उड़ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? और सीता जी आ रही, यहाँ पे केवल स्त्रियां आती हैं, पुरुष नहीं आते। पहली बात तो आप पुरुष हैं, यदि आपको बगिया में जाना तो माली ने मजाक कर दिया, बांधो सारी लगाओ बिंदिया, फूल तनिको न देवे, जनानी बगिया फूल तनिको न दे। रामचंद्र ने कहा, भैया मजाक काहे को करते हो, भैया जाने दो। तो माली ने कहा, यदि आपको फूलों की ज्यादा जरूरत है तो या तो हमारी जनक दुलारी जो की जय घोष करिए, जैसे मंत्र को महामंत्र काटता है
राधे राधे होता है वृंदावन में, तो उसी प्रकार सिया सिया होता है जनकपुर में। तो महाराज आप जय घोष करिए। राम जी ने कहा हम किसी की कन्या की जय घोष क्यों करें भैया, हम क्षत्रिय हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम नहीं करेंगे। तो माली ने कहा महाराज यहीं पे खड़े रहो, हम 2-4 फूल लेके आते हैं, आपको दे देंगे। रामचंद्र जी चुपचाप बैठे। माली ने क्या कहा कि बगिया बिच जान न दई हो, हाँ बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। और प्रभु बिनती सुनो मोरी, बिनती सुनो मोरी, बिनती सुनो मोरी, बिनती सुनो, बिनती सुनो मोरी, बिनती सुनो, दल फूल तोड़ी हम लई है, हाँ दल फूल तोड़ी हम लई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। और पता है प्रभु कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण कमल बिन पनही, आपके जो चरण है ना वो कोमल है और कमल के समान है, और कमल से भी कोमल, आपके चरण कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है प्रभु। कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण कमल बिन पनही। अब सरकार आप ही सोचिए कि आपके कमल से भी ज्यादा कोमल चरण है। तो रामचंद्र जी ने कहा तो महाराज इनसे क्या मतलब है, हमको बगिया में जाने दो, का तुम्हारे बगिया में कंकड़ पड़े हुए हैं जो हमारे गड़ जाएंगे। तो माली ने कहा कंकड़ मेरी बगिया में एक नहीं पाओगे, हमारी बाग में एक कंकड़ नहीं पाओगे, साफ करके रखते हैं। लेकिन महाराज फूल जो गिर जाते हैं ना, मैं उनको कब तक साफ करूंगा। आपको पता है फूलों की पंखुड़ियां पड़ी हुई हैं, पंखुड़ी पावन गड़ी चाहिए, हाँ पंखुड़ी पावन गड़ी चाहिए, राम जी बिनती सुनो, पंखुड़ी पावन गड़ी चाहिए, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। क्योंकि आपके कोमल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा, कमल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा चरण कोमल, बाकी फूलन की पंखुड़ी आपके चरणन में गड़ जाएंगे। रामचंद्र जी ने कहा अरे भैया काहे को टेंशन करते हो। बोले टेंशन काहे ना करे महाराज, जब पथरी उड़ गई नारी बनकर तो कहीं पंखुड़ी नारियां बन जाएंगी, तो क्या करेंगे बगिया में, तो नारियां नारियां हो जाएंगी महाराज। आपको पता है छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। और महाराज आप कह रहे हैं कि हमको बगिया में जाने दो, और कहीं आप अपने हाथन से फूल तोड़ेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। कर छुअत बिट पौड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो, कर लगत कटोरी जई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। हरि बोल।
आपके बगिया में सरोवर तो है ना, जरा हमको सरोवर में जाने दीजिए, थोड़ा सा हम सरोवर देख लेंगे। तो माली ने कहा सरोवर उड़ के जाओगे क्या, उड़ के जाओगे? बोली उड़ के कैसे जा सकते, पैदल जाएंगे। तो कहने लगे महाराज जितनी सीढ़ियां सोपान है ना सब पत्थर की हैं, पक्का उड़ जाएंगे यदि चरण पड़ गया तो। आपको पता है सरसों पान सिला पद कर सत, सरसों पान सिला पद कर सत, सरसों। और प्रभु यदि आप एको सीढ़ी पे बैठ गए चढ़ के, यदि आपके चरण एको सोपान पे पड़ गए, तो आपको पता है प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी विनती सुनो। प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान, बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। राम जी विनती सुनो। भगवान रामचंद्र जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप बगिया में नहीं जाने देंगे महाराज, तो लक्ष्मण जी सिया जी की जय घोष कर दिए। लक्ष्मण जी ने जयकारा लगा दिया सिया जी की, और जैसे लक्ष्मण जी ने सियाजू की जयकारा लगा दिया, बोलिए सियाजू महारानी की जय हो। लक्ष्मण जी तो आगे बढ़ गए बगिया में, उनको आज्ञा मिल गई जाओ। अब राम जी नहीं लगा रहे, विचार कर रहे पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे। और जैसे रामचंद्र जी प्रभु लक्ष्मण जी के पीछे चले, तुरंत माली ने कहा महाराज आपने दवाई नहीं ली है, छोटे सरकार ने ली है। जयकार तो छोटे सरकार ने लगाई महाराज, आप क्यों बगिया में जा रहे हैं? जब तक जयकार नहीं लगाएंगे आपको जाना नहीं है। अब लक्ष्मण जी कह रहे भैया लगा दीजिए ना जयकार, काहे को परेशान हो रहे हो, लगा दीजिए ना जयकार महाराज, काहे के लिए परेशान हो रहे हो। फिर बड़ी मुश्किल पर राघव जी ने ना जयकार लगाई। बड़ी मुश्किल पर राघव जी ने जयकार लगाए, बोलिए श्री जनक दुलारी जू की जय हो। अब महाराज अपने आप से जब जयकार लगाई तब श्री राघव जी बगिया में पहुंचे, और जैसे बगिया में प्रभु सरकार जाते हैं ना मेरी भैया, तो कहते लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बल बे बर बेल बिताना। इतने मनोहर मतलब हर प्रकार के पुष्प। लक्ष्मण जी कहते भैया ये कितना बड़ा फूल है, राम जी कहते बहुत बड़े फूल हैं। अरे नव पल्लव पल सुमन, मालूम होता है कि जितने पेड़ पौधों की पत्तियां सब नई नई आई हैं, सब नई है, एको में पतझड़ नहीं। सारी क्यारी में फूल के पेड़ खड़े हुए, सारी क्यारियां इतनी प्यारी इतनी सुंदर। और वहां पर 5 पक्षी थे बगिया में, 5 पक्षी बगिया में थे। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक पक्षी
कोकिल कोयल कीर चकोरा चार हो गए, बिहग नटत मोरा, एक पक्षी मोर है। सारे पक्षी तो गा रहे हैं, लेकिन मोर सांवले सरकार को देख के नृत्य करने लगा। मोर कब नाचता है? जब बादल उमड़ते हैं, बादल गरजते हैं, और बादल के समान नीले नीले हमारे सरकार सांवरे सरकार श्री राम जी को देखकर मोर इतना प्रसन्न हुआ, एकदम से नाचने लगता है। भगवान ने फूलों को लिया नहीं, भगवान ने फूलों को तोड़ा नहीं, भगवान ने फूलों को लिया है। अच्छा, बहुत लोग कहते भगवान ने लिया तोड़ा नहीं, बिना तोड़े फूल का अपने आप आएंगे। बोले बिल्कुल अपने आप फूल भगवान के हाथ में आए, क्योंकि सीता जी के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब धरती से प्रकट हुए ना, धरती में जमे हुए हैं ना। अब धरती में जमे हुए सारी जड़ पृथ्वी में है, पृथ्वी उनकी माँ है, पेड़ पौधों की माँ पृथ्वी माता है। क्यों मैया है कि नहीं है? सीता मैया का अवतार भी, ओ माय गॉड, उनको देखो ऐसे से बड़ा अच्छे से झूम रही थी मैया, तो हमसे मगन हो गई कथा सुनते सुनते का। निंदिया वाही घर को जाए, जिसके घर में भगवान का भजन कबू ना हो। लेकिन आप लोग भजन में बैठे, मैया सोच रहे होंगी वाह का राघव जी की कथा चल रही है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, लेकिन मैया थोड़ा कथा श्रवण कर लीजिए, ठीक है। अली सांवरी सरकार की। तो महाराज कहते हैं कि पृथ्वी से ही सीता मैया प्रकट हुई है, घड़े से निकली, इसीलिए सीता माँ की माँ भी पृथ्वी माँ है, इसीलिए। और माँ पेड़ पौधों की भी पृथ्वी माँ है, सीता मैया की भी माँ पृथ्वी माँ है। तो सीता मैया जी के पेड़ पौधे कौन लगे बताइए? भाई, भाई बहन हुए कि नहीं हुए? जब दोनों लोगों की माँ धरती माँ ही है तो भाई। अच्छा, और रामचंद्र जी कौन लगे? जीजा जी। फूलों ने विचार किया जीजा जी आए तो काहे को उनको कष्ट दे, जब इनके चरण कमल ते कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है, तो इनके हाथ कितना कोमल होंगे, खुद ही सोच लीजिए आप। इसीलिए फूल आज स्वयं टूट करके गिर रहे हैं, फूल टूट कर भगवान के हाथ में आ रहे, भगवान फूलों को ले रहे। सुनिएगा, कहते हैं कि चहुदी सचेताई, चारों तरफ से देख रहे हैं, कौन? मालीगन चहुदी सचेताई, पूछी मालीगन चहुदी सचेताई, पूछी मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मना, चहुदी सचेताई, पूछी मालीगन लगे लेना दल फूल मुदित मना, चहुदी सचेताई। अपने आप टूट टूट करके हाथों में आ रहे हैं। अब लगे लेन दल फूल मुदित मन, भगवान केवल फूलों को ले रहे हैं, भगवान फूलों को तोड़ नहीं रहे हैं। उसी समय प्रथम बार मानस में हमारी जानकी जी का आगमन हो रहा है। तेहि अवसर सीता कहाई, तेहि अवसर कह रहे हैं कि उसी समय हमारी सीता मैया, हमारी जानकी जी का आगमन हो रहा है बगिया में। तेहि अवसर सीता कहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, हो संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर गानी, संग
सब सुभग सयानी गावहि गीता मनोहर आनी संग सखी। उसी समय सीता माता आती हैं अपनी अष्ट सखियों के साथ और जाकर के सोपान का जल छिड़कते हैं, स्नान आदि करते, फिर गिरिजा मैया के पूजन में गई। और जब माता गिरिजा का पूजन करी तो कैसे पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरुमागा। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरुमागा। एक सखी सिया संगु बिहाई गई रही दे घन फूल भाई। एक सखी सिया संगु बिहाई गई रही दे घन फूल भाई। पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदितवन। तही अवसर सीता तह आई। जब माता सीता ने पूजा किया गिरजा मैया की ना, तो मेरे भैया कहते पूजा कीन अधिक अनुरागा। अधिक अनुराग मतलब बहुत ज्यादा खो गई माता। पूजन करते करते माता जी खो जाते हैं। निज अनुरूप अपने समान अपने पति को मांगा, निज अनुरूप सुभग मांगा। माता जैसे मैं गोरी गोरी हूं ना, मुझे भी गोरा गोरा दुल्हा चाहिए। जैसे मैं हूं ना, मुझे वैसा ही चाहिए। अब माता का पूजन कर ले। एक सखी थी ना उनकी, सीता माता की, उसको पता था कि भगवान जी बगिया में आएंगे आज। वो बगिया में गई है देखने के लिए। तही दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। रामचंद्र लक्ष्मण जी को देखा, और जैसे रामचंद्र लक्ष्मण जी को देखा, सीता माता जी के पास आई पागलों की तरह। सीता मैया ने कहा पागल हो गई हो, सदमा है, कोई बीमारी है, कोई पीड़ा है, क्या हुआ? सखी ने कहा ना तो मुझे कोई सदमा है, ना तो मुझे कोई बीमारी है महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने जो जिनकी इंतजारी थी ना, मैं उनको देख करके आई हूँ। देखनु बाग कुंवर दुई आए, बैग सोर शव भांति सुहाय। श्याम गौरी किमि करो बखानी, गिरा अनयन नयन। अरे कैसे बखान करूं मैं उनका? जो आंखें देखी वो बोल नहीं सकती हैं, जो मुंह बोल सकता वो देखा नहीं है। अरे पता ये गोरा है एक सांवरा, वही राजकुमार जो आए थे घूमने लिए, वो राजकुमार बगिया में आए हैं। एक कई आज सुनी हरसी सब सखी सयानी सियही अति उत्कंठा जानी। सीता माता की उत्कंठा हुई कि मैं भी देखूं। सारी सखियां बहुत प्रसन्न हो गई और आज भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए सारी सखियां चल देती हैं। बोली सांवरे सरकार की। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो कहते हैं, सीता जी को देख रहे राम जी तो नजरें नहीं हट रही हैं, और सीता मैया राम जी को देख रहे तो दोनों लोगों की नजरें ने। कहते हैं कि देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई।
राम देखे सिया और सिया राम को। एक दूसरे को देख रहे, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रही। तो प्यारे, इस प्रकार से इतना अच्छा लगा। लेकिन अब सखियों ने कहा कि महाराज अब देख चुके हो तो चलिए अब सीता मैया जी जैसे भगवान रामचंद्र जी को देखते हैं। आज सखियों के साथ में सीता मैया फिर से कहाँ आई, सखियों के साथ में फिर से मेरे भैया लिखा हुआ है कि गई भवानी भवन बहोरी, 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 गई भवानी भवन बहोरी। बंदे बंदे बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली करे जोरी, बंदी चरण बोली करे जोरी। भवानी गिरजा मैया के मंदिर को दोबारा गई, बहोरी माने दोबारा, और दोबारा गई और हाथों को जोड़ती हैं, चरणों में पड़ गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता ने कहा कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, 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 देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर सुर नर सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। कमलों को पूज कर सुर नर मुनि सब सुखारे होते हैं। तो माँ कि मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु 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 सदा पुर पुर सबहि के, बसहु सदा पुर पुर सबहि के, बसहु सदा पुर पुर सबहि के। हे माता, मोर मनोरथ जानहु नीके, आप मेरी मनोकामना को जानती है, सबके हृदय में बसने वाली माता। इसीलिए किन्हों प्रकट न कारण तेहि, 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 किन्हों प्रकट न कारण तेहि। अस कहि अस कहि अस कहि चरण कहे पै तेहि, अस कहि चरण कहे पै तेहि, अस कहि चरण कहे पै तेहि। हे माँ, आप मेरे मनोरथों को बहुत अच्छे से जानती हो, इसीलिए मैं आपको अपनी बात कह नहीं रही हूँ माँ। किन्हों प्रकट न कारण तेहि, इतना कहकर माता चरणों में लिपट गई। अस कही चरण गहे बैदेही, और जैसे बैदेही माता
सीता ने आज चरणों में गिरजा मैया के सिर नवाया। प्रेम विवश भय भई भवानी, प्रेम विवश बस भई भवानी, खसी माल, मुस्कुराई है मूर्ति और तुरंत माला खिस गई। और जैसे माला खिसकी तो सादर सिय प्रसाद सिर धरे। आज माता ने प्रसाद समझ करके सिर के ऊपर रख लिया। बोली गौरी हर सुहिए भरयू। माता गौरी आज प्रसन्न होकर के सीता माता से कहा, आज बहुत प्रसन्न हुई और क्या कहा कि सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिय सत्य। नारद बचन सदा सुनि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनु राजा। नारद बचन सदा सुनि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनु राजा। हो सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी, सुनो सिय। आज माता गिरजा ने कहा, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, मनु चाहि राचहु मिली ही सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानु सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हरसि अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आज कहा जो अपने मन में आपने वर को रचा है वही आपको मिलेगा। करुणा निधान सुजान सील स्नेह, सील स्नेह जानत रावरो। यही बात इस प्रकार से माता जगदम्बा का आशीर्वाद सुन करके माता सिया जी अपनी सखियों के साथ में प्रसन्न हुई। तुलसी जी कहते हैं भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन, अपने घर को चली। मंदिर को यहाँ पे घर को यहाँ पर भवन को पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदिर के नाम से दर्शाया है। अब इधर गुरुदेव जी के पास में राम लक्ष्मण जाते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ पे तो राम जी को आशीर्वाद देना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे का मतलब एक वचन द्विवचन नहीं बहुवचन लगा दिया। तुम्हारे का मतलब दोनों लोगों के खुश हो। अच्छा, लक्ष्मण जी ने भी क्या देखा था? बिल्कुल देखा था। अष्ट सखियों में उर्मिला भी आई थी और उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा था, लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को देखा था। इसलिए गुरुदेव जी ने कहा सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुनो सिय सत्य राम लखन सुनी भयो सुखारे। अब खड़े हो जाइए आप लोग, इसके आगे की पावन गाथा आप लोगों को कल की बेला में श्रवण कराएंगे। बोले व्यास भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब बाबा जी आरती करने के लिए भी आ जाए, क्योंकि लास्ट आरती ये तो होनी है बोले उमापति महादेव की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। आइए
एक बढ़िया सुंदर सा राधा जी का भजन हम आप लोगों को श्रवण कराते हैं। राधा जी कहती है, राधा जो बोली श्याम से, राधा जो बोली श्याम से, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। राधा जो बोली श्याम से, राधा जो बोली श्याम से, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। एक आप लोग दोनों हाथों को उठाओ और जिन मैया लोगों को झूमना है आप लोग झूमिए। भगवान के दरबार में झूमना चाहिए आप लोग भी। अब के बरस में ओ कान्हा, अब के बरस में ओ कान्हा, वृंदावन में आ जाना, वृंदावन में आ जाना। अब के बरस में ओ कान्हा, वृंदावन में आ जाना, झूला झूलेंगे दोनों साथ में, झूला झूले अब के बरस में ओ कान्हा, अब के बरस में ओ कान्हा, वृंदावन में आ जाना, वृंदावन में आ जाना। रास रचाए दोनों साथ में है, रास रचाए दोनों साथ में, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। अब के बरस में ओ कान्हा, अब के बरस में ओ कान्हा, कार्तिक में तुम आ जाना, कार्तिक में तुम आ जाना। अब के बरस में ओ कान्हा, कार्तिक में तुम आ जाना, दीप जलाए दोनों साथ में, हाय हाय दीप जलाए दोनों साथ में, याद मुरली की आने लगी, सुन दे कान्हा बांसुरिया, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया।
अब के बरस में ओ कान्हा, अब की बरस में ओ कान्हा, मधुबन में तुम आ जाना, मधुबन में तुम आ जाना। अब के बरस में वो कान्हा, मधुबन में तुम आ जाना। कौवे चरावे दोनों साथ में है, गैया चरावे दोनों साथ में, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। अब के बरस में ओ कान्हा, अब की बरस में ओ कान्हा, मैं तेरी अब हो जाऊंगी, तेरी अब हो जाऊं। जीवन बिताए दोनों साथ में है, जीवन बिताए दोनों साथ में, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा, याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा हो भाई। याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। याद मुरली की आने लगी, सुना दे कान्हा बांसुरिया। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, की जय हो, भगवती मैया की की जय हो, पुरीख वाले भक्तन की की जय हो, पुरीख धाम की की जय हो, जगह स्थान की की जय हो, आज के आनंद की की जय हो, आज के पावन दिवस की जय हो, बोली शौरिया सेठ की की जय हो, रामचरितमानस की जय हो, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अब आप लोग आरती के दर्शन करेंगे, बिना आरती दर्शन किए नहीं जाएंगे आप सब लोग। और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आई भैया, आपकी संख्या बड़ी कमजोर है, कम है। क्यों? सब लोग खाना बनाने लगते हैं क्या? ये बात भी हमको मिथिलांचल में मिथिला वाली भाषा सीखनी ही पड़ेगी। ओम हरिओम चंद्रः मनसो जाता जिचो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वय से प्राण से मुखादग्निर्जायत। हे राजा राम तेरे आरती उतार, हे राजा राम तेरे आरती उतार। आरती उतारूं करे आपको रिझाऊं, अवध बिहारी आरती उतार। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोर। युगल छवि को मैं तो सदा ही निहार। हे राजा राम तेरे आरती उतार। बामे भागी शोभित जग जननी, चरणी विराजत है सुत जननी।
आरती उतारो। आरती हनुमत की मन भावे, राम कथा शिव जी का, राम कथा को मैं तो हृदय में उतार, तेरा जरा मेरे आरती उतार। इन चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती है दुनिया सारी। उन्हीं चरणों के दर्शन पर तेरा जरा मेरे आरती उतार, तेरा जरा मेरे आरती उतार, तेरा जरा मेरे आरती उतार। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयानंदं भवं भवानी प्रीतं नमः। त्वमेव मानं गमिता तुमेव, त्वमेव बलं सखा तुमेव, त्वमेव विद्याधरं तुमेव, त्वमेव शरणं मम देव, त्वमेव शरणं मम देव। तेरा जरा मेरे आरती उतार, तेरा जरा मेरे आरती उतार, आरती उतार, आरती उतार। आपको मना बोले राघवेंद्र सरकार की, रामचरितमानस की, दुर्गा मैया की, आज के आनंद की, अय भक्तों की, संत समाज की। ओम केशवाय नमः। ओम